हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं ओराइसिकी के फर्स्ट सीजन को पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक कोशिश करना वॉच करने का, और आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव्स यू पसंद आया, उनको मैं श्योर हूँ कि ये एनीमे भी काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और तभी वो लड़का पूछता है कि तुमने मुझसे अभी क्या कहा और आखिरकार तुम्हें ये बात पता कैसे चली। और इस बात पे वो लड़की केवल एक स्माइल करती है और ये देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल जाता है और वो बताता है कि मेरा नाम अमात्सुयो किसारागी है और मुझे सब लोग जूरो बोलते हैं और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। और तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और वो जूरो को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग जूरो। जूरो भी उसे गुड मॉर्निंग करते हुए बताता है कि इस लड़की का नाम आओई हिराना है और इसका निकनेम हिमावारी है और ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी जूरो स्कूल पहुंचता है और तभी उसके पास एक लड़का आता है और जूरो उस लड़के का नाम बताता है ताइयो ओगा और इसका निकनेम सानचैन होता है। और ये हमारे स्कूल के बेसबॉल टीम का 4th बैटर है और हमारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों मिडिल स्कूल से फ्रेंड है। और तभी सानचैन बोलता है कि तुम दोनों हमेशा की तरह एक साथ स्कूल आए हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। तभी सोनचैन बोलता है कि अभी तक चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली है। जोरो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हिमावारी थोड़ा इस बात पे गुस्सा हो जाती है और जोरो को बेवकूफ बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन जोरो को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी सानचैन बोलता है कि नहीं भाई, थोड़ी बहुत चीजें तो बदली है। लेकिन तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी सानचैन बोलता है भाई तू अभी तक बेवकूफ ही है और ये बात तो तुझे खुद ही पता लगानी पड़ेगी। फिर क्लास खत्म होती है और सानचैन अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है। तभी जोरो बोलता है कि तुम कभी भी अपने प्रैक्टिस को मिस नहीं करते। तभी सानचैन बोलता है कि हाँ इस बार हमें टूर्नामेंट भी जीतना है और जोरो तुम्हें भी गुड लक, स्टूडेंट काउंसलिंग में अच्छी तरीके से काम करना। तभी उनकी क्लास में एक लड़की आती है जो कि जोरो को बुलाती है और ये देख के जोरो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और तभी बोलता है कि प्रेसिडेंट कॉस्मोस आप यहाँ पे किस लिए आई हो। तभी जोरो बोलता है कि यह है प्रेसिडेंट कॉस्मोस और इसका असली नाम साकुरा आकिनो है और इसका निकनेम है कॉस्मोस और ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है, मेरे से 1 साल बड़ी। तभी वो बोलती है कि मुझे लगा कि अपने सेक्रेटरी को पिकअप कर लो और ये सुन के जोरो काफी ब्लश करता है। तभी सानचैन बोलता है कि जोरो मैं तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें प्रेसिडेंट पिकअप करने आई है। तभी हिमावारी बोलती है कॉस्मोस तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। मैं यहाँ पे जोरो से मिलने के लिए आई थी। और ये सुन के हिमावारी वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है हिमावारी, और गुस्से में हिमावारी बोलती है कि कुछ भी नहीं। तभी सानचैन जोरो को कुछ बोलता है, लेकिन तभी जोरो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। और तभी सानचैन बोलता है कि ये तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। फिर अगले ही सीन में वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस में होते हैं। फिर उसका काम खत्म हो जाता है और जोरो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो कॉस्मोस को देखता है जो कि एक जगह पे बैठी हुई थी। तभी कॉस्मोस पूछती है कि जोरो तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है। तभी जोरो बोलता है कि हाँ बोलो। तभी कॉस्मोस बोलती है कि जोरो कल सैटरडे है और क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। और ये सुन के भाई जोरो की तो हालत ही खराब हो जाती है। और तभी कॉस्मोस पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना नहीं है क्या। और तभी जोरो बोलता है कि हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगा। और जोरो अपने घर पे सोच रहा होता है कि कल तो भाई बहुत अच्छा दिन है, मैं कॉस्मोस के साथ डेट पे जाऊंगा। और तभी उसके पास हिमावारी का मैसेज आता है और हिमावारी ने भी मैसेज में लिखा था कि कल क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। लेकिन जोरो वहाँ पे मना कर देता है और फिर वो पूछती है कि क्या फिर हम संडे को चले। और तब जोरो हाँ लिख देता है। फिर हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो कॉस्मोस का वेट कर रहा था और तभी वहाँ पे कॉस्मोस आती है, जिसे देख के जोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी कॉस्मोस पूछती है कि क्या मैं ठीक तो लग रही हूँ। और जोरो बोलता है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। और फिर उसके बाद वो दोनों घूमने जाते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों कॉफी पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और पार्क में जाके टाइम स्पेंड करते हैं। और ये सब करते करते शाम हो जाती है। फिर इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। जोरो इन सब के लिए कॉस्मोस को थैंक यू बोलता है और तभी कॉस्मोस बोलते हैं कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी वहाँ पे कॉस्मोस हिचकिचाते हुए बोलती है कि जोरो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और जोरो यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस होता है। तभी कॉस्मोस एक कुर्सी पे जाके बैठ जाती है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि मेरे बगल में आके बैठो और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है उस टाइम पे। तभी बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है और मैं उसे हर दिन देखती हूँ और मुझे उसको देखते ही काफी ज्यादा खुशी होती है। और ये सुन के जोरो भी काफी खुश होता है मन ही मन। तभी वो जोरो के क्लोज आ जाती है और जोरो भी काफी ज्यादा नर्वस होता है और तभी वो हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे दोस्त आयु ओगा से प्यार
प्यार करती हूँ। और ये सुन के आपको तो पता ही होगा कि हमारे दोस्त जोरो का क्या हाल होता है। तभी जोरो बताने लगती है कि ये सब शुरू हुआ था पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट में, जब हमारी टीम हार जाती है। वो लोग काफी ज्यादा लूज हो गए थे, लेकिन फिर भी सोनचैन अपने टीम को भरोसा दिलाता है कि हम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। और ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और फिर जब मैं उससे मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो एक दीवार पे खड़े होके काफी ज्यादा रो रहा है। और ये देख के तो मैं उसके प्यार में ही गिर गई। और इसके बाद मेरी उसके साथ कभी भी बातचीत नहीं हुई। और तुम मेरी हेल्प करो जोरो से बात करने में। और भाई यहाँ पे जोरो के पैर से जमीन तो निकल ही चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे किसी तरीके से हाँ बोलना पड़ता है। और फिर वो जोरो को थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है और बोलती है कि मंडे को मिलेंगे। फिर हमें संडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोरो हिमावारी के साथ घूमने के लिए आया होता है। और जोरो का मूड काफी ज्यादा ऑफ था, आपको पता ही है। और हिमावारी पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हिमावारी बोलती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने पावर के साथ तुम्हें फुल चार्ज कर दूंगी। और वो पीछे से जोरो को हक कर लेती है। और तभी जोरो बोलता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि सभी लोग हमें देख रहे हैं। और तभी हिमावारी बोलती है कि कोई बात नहीं, देखने दो, बट तुम्हारा कुछ चीज बड़ा हो रहा है। और तुम्हारे कुछ चीज से मतलब आप लोग समझ ही गए होगे। और इसके बाद वो वहां पे हाथ रख के उसे ढक लेता है। इसके बाद जोरो हिमावारी को थैंक यू बोलता है मूड ठीक करने के लिए। और उसके बाद वो लोग कुछ खाना खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और फिर शॉपिंग भी करते हैं। फिर इसी काम में शाम हो जाती है और वो लोग पार्क में जाके बैठते हैं। तभी जोरो बताता है कि मुझे आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा थैंक यू। और तभी हिमावारी भी बोलती है कि मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। तभी हिमावारी बोलती है कि असल में जोरो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। और हिमावारी भी जाके एक बेंच पे बैठती है और बोलती है कि जोरो तुम मेरे बगल में आके बैठो। इसके बाद जोरो उसके बगल में जाके बैठ जाता है। और तभी हिमावारी बोलती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हार्ट बीट तेज होने लगता है, लेकिन मैं उसे हर दिन देख पाती हूँ और उसे देखते ही मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ। और ये सुनने के बाद तो भाई जोरो की फट जाती है वहाँ पे। तभी हिमावारी जोरो के पास जाती है और उसे मैं करके बताती है कि मैं तुम्हारे दोस्त सानचैन से प्यार करती हूँ। का क्या हाल हुआ होता कल भी और आज भी, भाई वही सीन हमारे जोरो भाई के साथ हुआ। तुम मानते हो ना कि एनीमे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, अभी बने रहो। और ये भी वही बेसबॉल वाला एग्जाम्पल दे के जोरो को समझाने लगती है। और सानचैन और मैं तो मिडिल स्कूल से काफी अच्छे दोस्त भी है। और ये काफी ज्यादा अजीब लगेगा, बट मैं चाहती हूँ जोरो की तुम मेरी मदद करो। और भाई फिर से जोरो को ना चाहते हुए हाँ बोलना पड़ता है। फिर हिमावारी उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। बट हमारे जोरो का क्या हाल हो रहा होगा वो तो हमसे पूछो भाई। और इसके बाद जोरो अपने कमरे में आता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, और मैं हमेशा एक परफेक्ट बॉय बनने का नाटक भी किया। और मुझे लगा था कि वो दोनों मुझे पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, उनका दिल तो मेरे दोस्त पे आना था। और मुझे पता है कि मेरा दोस्त काफी ज्यादा कूल स्मार्ट है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। और मैं कल से उन दोनों से रिवेंज लूंगा और मैं अपना असली साइड दिखाऊंगा। लेकिन रुको, वो दोनों तो एक ही आदमी से प्यार करते हैं, तो दूसरी साइड से देखा जाए तो मेरा अभी भी चांस है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, मैं उन दोनों की मदद करूंगा और जिसको सोनचैन रिजेक्ट कर देगा मैं उसके साथ हैप्पी एंडिंग अपनी कर लूंगा। और अगले दिन जोरो फिर से स्कूल जाते टाइम अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम अमात्सुयो किसारागी है और मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ। और तभी फिर से हिमावारी आती है और उसके पीठ पे काफी तेज थप्पड़ लगाती है। फिर अपने मन में गुस्से में सोचता है कि इस लड़की का नाम हिमावारी है और ये हमेशा एक बच्ची होने की एक्टिंग करती है और इसका इस्तेमाल करके ये किसी के साथ कुछ भी कर देती है। तभी जोरो उसे असलियत बता देता है कि कॉस्मोस ने भी उसे यही बोला था सैटरडे को जो तुमने उसे संडे को बोला है। और तभी हिमावारी गुस्से में बोलती है कि मुझे पता था कि वो मेरी राइवल है। तभी जोरो बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और तभी हिमावारी बोलती है कि क्या तुम मेरे साइड नहीं हो। तभी जोरो अपने मन में बोलता है चुप कर बेकार लड़की। और भाई ये वाला सीन भी बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और ये सुनने के बाद हिमावारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हिमावारी उससे हक कर लेती है और उसका पूरा बॉडी जोरो से टच हो रहा होता है। और तभी जोरो मन में सोचता है कि आपको ये देख के क्या लग रहा है, ये मुझे पसंद करती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो अकेले क्लास में आता है और ये देख के सन उससे पूछता है कि जोरो आज तुम अकेले ही यहाँ पे आए हो, हिमावारी कहाँ पे है। तभी जोरो बोलता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमेशा साथ नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ हमें हिमावारी दिखाई जाती है जो कि बाहर बैठी होती है। और तभी हिमावारी आती है रूम के अंदर और अजीबोगरीब बातें करने लगती है और जोरो ने जो भी कुछ प्लान किया था वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलती। और इसके बाद हिमावारी रोने लगती है और जोरो की तरफ भी देखने लगती है। और तभी जोरो वहाँ पे मैनेज कर लेता है बात को। तभी जोरो बोलता है कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग में कुछ काम है, तो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर जोरो कॉस्मोस से मिलता है और तभी वो अपने मन में सोचता है कि इसका नाम साकुरा आकिनो है, मतलब कि कॉस्मोस। और ये लड़की अपना प्योर हार्ट और अपने दिमाग से किसी भी लड़के को पटा लेती है। और अंदर ही अंदर जोरो तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी जोरो
बोलता है कि हिमावारी ने भी मुझे वही बोला था कि जो कि तुमने मुझे बोला था। ये सुन के कॉस्मोस भी गुस्से में आती है और बोलती है कि हिमावारी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। तभी जोरो बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि क्या तुम मेरे साइड नहीं हो? और तभी जोरो बोलता है कि नहीं, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और तभी जोरो कॉस्मोस को भी एक प्लान बताने लगता है और तभी कॉस्मोस खुशी के मारे जोरो का हाथ पकड़ लेती है। और तभी जोरो मन में सोचता है कि अगर तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करती तो तुम उसे ऐसे छूने का हक नहीं रखती हो। फिर इसके बाद कॉस्मोस भी सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोरो का प्लान वो भी बेकार कर रही होती है। और कॉस्मोस भी वहाँ पे रोने लगती है और जोरो की तरफ देखने लगती है, लेकिन जोरो वहाँ पे किसी तरीके से प्लान को बरकरार रखता है। फिर जोरो लाइब्रेरी में जाके बैठता है और कहता है कि ये इकलौती जगह है जहाँ पे मैं शांति से बैठ सकता हूँ। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। और उस लड़की को देख के जोरो बोलता है कि हेलो सात्सुकी। तभी अपने मन में बोलता है इस लड़की का नाम सुमिरे को सात्सुकी है और ये लड़की काफी सिंपल लाइफ जीती है और इसको लाइब्रेरी में रहना काफी ज्यादा पसंद है। और वो लड़की जोरो के बगल में आके बैठ जाती है और तभी जोरो बोलता है कि मेरे सर में काफी दर्द है तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सुमिरे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जोरो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन सुमिरे बोलते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, जब तुम दो लड़की को पसंद करो और उसे रोमांस करना हो तो काफी टाइम देना पड़ता है और इसमें काफी ज्यादा थकावट भी होती है। और ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है जोरो और बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी सुमिरे बोलती है कि मैं तुम्हें इतने दिन से स्टॉक कर रही थी। तभी सुमिरे काफी क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रही हूँ। और तभी जोरो वहाँ से बात काट के जाने की कोशिश करता है। तभी सुमिरे बोलती है कि रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। और तभी उनके बीच में वही पार्क वाला बेंच आ जाता है और ये देख के भाई जोरो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जोरो बोलता है कि एक लाइब्रेरी में बेंच क्या कर रहा है? और तभी सुमिरे बोलती है कि डिलीवरी वाले काफी फास्ट काम करते हैं। फिर सुमिरे बोलती है कि जोरो मेरे साइड में आके बैठो और जोरो भी उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी सुमिरे बोलती है कि जोरो एक लड़का है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और तभी जोरो सोचता है कि सनचैन 3-3 और बोलती है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो सनचैन होने वाला है। और तभी सुमिरे जोरो के पास आती है और तभी सुमिरे बोलती है कि जोरो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद भाई जोरो के तो सर पे पता नहीं, समझ रहे हो भाई, इमोशन समझो भाई आप। जोरो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और सोचता है कि अब मुझे अपने लंच टाइम को वेस्ट करना होगा। और वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उसे सुमिरे देख के काफी ज्यादा खुश होती है और सुमिरे उसे हेलो बोलती है, लेकिन जोरो उससे बात नहीं करता और एक जगह पे जाके बैठ जाता है और सुमिरे भी उसके बगल में जाके बैठ जाती है। तभी सुमिरे बोलती है कि जो मुझसे मीन तरीके से बात करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी जोरो बोलता है कि जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं मुझे वो भी पसंद नहीं है। तभी सुमिरे बोलती है तो चलो फिर मैं ये बात सबको बता देती हूँ। तभी जोरो उससे बोलता है नहीं, मैं तो तुमसे अच्छी बातें करना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर इसके बाद वो दोनों बैठते हैं और आपस में बात करते हैं और तभी सुमिरे जोरो से पूछती है तुम उन तीनों को मिलाने के लिए क्या कर रहे हो? और जोरो इसके बारे में बताने लगता है। तभी हमें हिमावारी का सीन दिखाया जाता है जो कि 2 मूवी की टिकट लाई होती है और बताती है कि जोरो तुम मेरा और सनचैन का इस मूवी में जाने के लिए कुछ प्लान बनाओ। और जोरो बोलता है कि इतना तो तुम खुद भी पूछ सकती हो, लेकिन हिमावारी वहाँ पे एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं नहीं पूछ सकती हूँ जोरो, तुम तो समझ ही सकते हो। और हिमावारी का ये नौटंकी देख के जोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर इसके लिए जोरो मान जाता है। फिर अगले सीन में जोरो सन को बताता है मूवी के बारे में और मूवी देखने जाने के लिए और सन इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। तभी जोरो बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं किसी और के साथ मूवी देखने जाओ जैसे कि हिमावारी। और तभी हिमावारी भागते हुए आती है और बोलते है कि हाँ हाँ मैं मूवी देखने जाने के लिए तैयार हूँ। तभी जोरो सोचता है कि ये तो मेरा प्लान बेकार कर देगी। और तभी सन बोलता है कि हिमावारी अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो तुम मेरी टिकट लेके जोरो के साथ ये मूवी देखने जा सकती हो। और उनका प्लान बिगड़ने लगता है और हिमावारी रोने लगती है। और तभी जोरो बोलता है कि मैंने ये मूवी पहले ही देख रखी है तो तुम ही दोनों ये मूवी देखने चले जाओ। तो इसके बाद सन उसके साथ मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें इसके बाद कॉस्मोस का सीन दिखाया जाता है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि मुझे सनचैन के साथ लंच करना है। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सनचैन के साथ लंच करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं उसमें तुम्हारी मदद करूं। और इसके लिए भी जोरो मान जाता है और अगले ही सीन में जोरो सनचैन की मदद लेता है और उससे माफी भी मांग रहा होता है। तभी सनचैन बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी कॉस्मोस वहाँ पे अपना लंच लेके आती है और सनचैन उसे देख के हाई बोलता है, लेकिन सनचैन को देख के कॉस्मोस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तभी जोरो सनचैन को कॉस्मोस के साथ खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन सनचैन वहाँ पे मना करता है। तभी जोरो बोलती है कि तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है और हम दोनों दोस्त हैं और मैंने बहुत ही ज्यादा खाना बनाया है तो ये कम तो नहीं पड़ने वाला। तभी सनचैन बोलता है तो चलो ठीक है फिर
फिर मैं इस खाने को जोरो के साथ खाऊंगा। और ये सुन के कॉस्मोस का तो वहाँ पे हालत ही खराब हो जाता है। तभी बात को कंट्रोल करते हुए जोरो बोलता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, मुझे लंच में कहीं जाना है। और तभी सनचैन बोलता है अच्छा तो तुम्हें किसी लड़की के साथ बाहर जाना है। फिर इसके बाद सनचैन बोलता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बिना ही लंच कर लूंगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो ये सारी बातें सुमीरे को बताता है। तभी सुमीरे बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात अभी नहीं बता सकती। और सुमीरे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से उन दोनों की मदद करो और बात को खत्म करो। तभी जोरो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। और तभी सुमीरे बोलती है कि अगर तुम जैसे ही उन दोनों की मदद कर दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। तभी जोरो बोलता है कि मैं उन दोनों को सेटल करने के बाद अपने लिए नई गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी। तभी सुमीरे बोलती है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो। तभी जोरो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तभी सुमीरे बोलती है कि अच्छा ये बात छोड़ो, बट तुमने ये जानने की एक बार भी कोशिश की कि सनचैन उन दोनों में से किसी को पसंद करता भी है या फिर नहीं। और ये सुन के तो जोरो भी काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं। और तभी सुमीरे बोलती है कि देखा, मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया। फिर हमें अगले पल में सनचैन दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है और जोरो उसके बगल में बैठा होता है। और तभी जोरो सनचैन से पूछता है कि क्या सनचैन तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। और तभी सनचैन शर्माते हुए बोलता है कि हाँ, मैं किसी को पसंद तो करता हूँ। और तभी जोरो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसको पसंद करते हो। और तभी सनचैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम तो दोस्त है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो हम बाहर जाके बात करते हैं। और बाहर जैसे ही जोरो जाता है तो उसे फिर से वहाँ पे बेंच दिखाई देता है और वो देख के तो आपको पता ही होगा कि जोरो भाई की क्या हालत हो गई होगी। और तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस बेंच को यहाँ पे किसने रख दिया और ये हमेशा मेरे ही सामने क्यों आ जाता है भाई। तभी सनचैन उस बेंच पे जाके बैठ जाता है और जोरो को बोलता है कि तुम मेरे बगल में आके बैठो। और तभी वो बताने लगता है कि एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत तेज धड़कता है और मैं उसे हर दिन देख पाता हूँ और मैं उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता हूँ। और वो बोलता है कि असल में मैं सुमीरे से प्यार करता हूँ। और ये देख के जोरो की तो हालत ही खराब हो जाती है, भाई क्या कुछ नहीं हो रहा है इस एनिमे के अंदर। और तभी सनचैन बताता है कि ये शुरू हुआ था उस बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद जब हम हार गए थे। मैं अपने टीम को वहाँ पे हौसला दे रहा था, लेकिन मैं अकेले में जाके मैं खूब रोया था और मैं काफी ज्यादा रोने के बाद रास्ते से जा रहा था और मेरी मुलाकात सुमीरे से हुई थी और सुमीरे ने मुझे काफी ज्यादा हौसला दिया था। और तभी वो बोलता है कि जोरो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे जोरो मना कर देता है क्योंकि आपको तो पता ही है सिचुएशन क्या है। दो लड़की ने उसे पहले ही सनचैन को पटाने का ऑर्डर दी है और साथ ही सुमीरे तो खुद जोरो को पसंद करती है। और जोरो बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सुमीरे से मेरी उतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और तभी जोरो वहाँ से जाने की बात करता है और तभी सनचैन बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेसबॉल का गेम चल रहा हो और फोर्थ बैटर की बैटिंग करने की बारी आ गई हो तो तुम्हारे मुताबिक उसे चले जाना चाहिए या फिर नहीं। तो जोरो बोलता है कि हाँ उसे चले जाना चाहिए, लेकिन सन तुम काफी अलग हो, तुम अपने टीममेट पे भी भरोसा करते हो। और ये सुन के सनचैन भी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी जोरो एक जगह पे जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे सुमीरे दिखती है और सुमीरे बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है, क्या तुम मुझे देखना चाहते थे। और तभी जोरो वहाँ पे सुमीरे को ना पहचानने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि हेलो सुमीरे तुम कैसी हो। और ये सुमीरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तभी सुमीरे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये चाहते हो कि लोग ये ना जाने कि हम दोनों रिलेशनशिप में है, तो तुम जल्दी बताओ तुम चाहते क्या हो और क्या तुम्हें कुकी खाना है जो कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना के लाया है। तभी जोरो पूछता है कि क्या तुम्हें सनचैन पसंद है। और तभी सुमीरे बोलती है कि मुझे पता है जोरो तुम क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हारे इस ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ। और तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें एक बार सनचैन के साथ ट्राई करना चाहिए। तभी सुमीरे बोलती है कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन को प्यार करती हूँ और वो मेरे सामने खड़ा है और वो और कोई नहीं तुम हो जोरो। तभी जोरो बोलता है कि सनचैन बहुत ही अच्छा है, वो स्मार्ट भी है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। तभी सुमीरे वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पे सनचैन आता है और बोलता है कि जोरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सनचैन को देख के जोरो की वहाँ पे तो भाई हालत खराब हो जाती है और सुमीरे को भी वहाँ पे देख के सनचैन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जोरो बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो सनचैन वैसा कुछ भी नहीं है। तभी जोरो को बचाने के लिए सुमीरे बोलती है कि जोरो यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में पूछने के लिए आया था। और ये सुनने के बाद सनचैन मान जाता है और सुमीरे वहाँ से जाने लगती है। और जाते वक्त सुमीरे बोलती है कि गुड बाय अनफ्रेंडली रूड जोरो। और ये सुनने के बाद जोरो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसने सुमीरे का दिल दुखा दिया। और वो नीचे देखता है तो वहाँ पे सुमीरे के हाथ की बनी हुई कुकी भी पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद सुमीरे का मैसेज आता है जोरो पे जिसमें उसने लिखी थी कि अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरी आने की जरूरत
जरूरत नहीं है, तुम अगले मंडे को ही सीधा लाइब्रेरी में आना। और इसके लिए जोरो को हाँ बोलना पड़ता है। फिर इसके बाद जोरो बताता है कि मैं उस दिन के बाद से बहुत दिनों तक लाइब्रेरी में नहीं गया और मैं अपना पूरा टाइम हिमावारी और कॉस्मोस की दोस्ती सॉनचैन के साथ करवाने में लगा रहा। तभी जोरो बिस्तर पे लेटा होता है और तभी उसके पास कॉस्मोस का मैसेज आता है जो कि उसे कैफे में बुलाती है। और जोरो वहाँ पे कॉस्मोस को देख के काफी डरता है क्योंकि कॉस्मोस वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और वहाँ पे सुमिरे लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और बताती है कि सांचन ने उसे कहा है कि वो उसकी मदद करे सुमिरे के साथ सेटिंग करवाने में। और पूछती है जोरो क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? और तभी जोरो जवाब में बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता थी। तभी कॉस्मोस पूछती है कि तुमने मुझे फिर पहले क्यों नहीं बताया? और तभी जोरो बोलता है कि तुम उदास हो जाती इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुमने उसे एडवाइस दिया था कि तुम अपने दोस्त से जाके मदद मांगो। और तभी जोरो बोलता है कि नहीं मैंने उसे ऐसा तो नहीं बोला था। और फिर जोरो जब सोचता है तो तब उसे याद आता है कि उसने वो क्रिकेट वाले एग्जाम्पल से ये बात बोली थी, लेकिन सांचन ने तो उसका गलत ही मतलब समझ लिया। तभी जोरो बोलता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉस्मोस। लेकिन कॉस्मोस बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं बहुत ही गुस्सा हूँ तुमसे। और बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे, गुड बाय जोरो। और तभी हिमावारी का मैसेज आता है जोरो के पास और वो भी बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और हिमावारी जोरो के घर पे आती है और बताती है कि मैं सनचैन के साथ मूवी देखने गई थी और वहाँ पे सिंचन ने मुझे बोला कि मैं उसकी मदद कर दूं सुमिरे को पटाने के लिए। और ये सुन के जोरो की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मन में सोचता है कि मुझे पता था कि यही हुआ होगा। और तभी हिमावारी पूछती है कि ये बात तुम्हें पहले ही पता था ना जोरो, तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? और तभी जोरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम दुखी हो जाती। और तभी हिमावारी बोलती है कि संचन ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताया है और ये वही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। और तभी हिमावारी बोलती है कि तुम बहुत झूठे हो जोरो। और जोरो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो हिमावारी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेती और उसके मुंह पे पिलो मार के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और गुड बाय जोरो, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो अगले दिन स्कूल जाता है तो उसके पास हिमावारी नहीं आती और स्कूल के अंदर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे भी उसे कॉस्मोस नहीं दिखती। और तभी उसके फोन में सुमिरे का मैसेज आता है कि आज मंडे है तो तुम्हें लाइब्रेरी आना होगा। और तभी सुमिरे बोलती है कि इतने दिनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा। और तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तभी सुमिरे बोलती है कि तुम दो लड़की की मदद कर रहे थे लेकिन इसमें तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हुआ। और तभी सुमिरे बोलती है कि अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट तो बाकी है। और तभी लाइब्रेरी में सांचन, कॉस्मोस और हिमावारी तीनों आ जाते हैं और वहाँ पे जोरो उन तीनों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और वो तीनों भी जोरो को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जोरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये तीनों इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो तीनों जोरो को बोलते हैं कि जोरो तुमने हमसे झूठ बोला। और वहाँ पे जोरो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो सोचता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मैंने तो इनको कभी भी झूठ नहीं बोला। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम मेरे जूनियर स्टूडेंट थे और मुझे लगा तुम बहुत ही अच्छे होगे, लेकिन मैंने तो गलत सोचा था। और तभी हिमावारी बोलती है कि मैंने तो सोचा था तुम मेरे बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुमने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। और तभी जोरो गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? जूनियर और बचपन के अच्छे दोस्त? और काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोग भाड़ में जाओ। और मैं मानता हूँ कि संचन मुझ पे गुस्सा हो सकता है, लेकिन कॉस्मोस और हिमावारी तुम दोनों को मुझ पे गुस्सा होने का कोई भी हक नहीं है। और मैंने तुम दोनों की मदद करने में अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन तुम्हारा बात नहीं बना तो उसमें क्या मेरी गलती थी? मैंने हमेशा तुम्हारा साइड लिया लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात भी नहीं सुनी, तो इसीलिए मैं तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम्हारा कोई जूनियर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा एक टूल की तरह हूँ। और ये सुन के उन दोनों को काफी बुरा लगता है और सांचन जोरो को रुकने के लिए बोलता है। तभी जोरो अपने मन में सोचता है चलो अब बात बन गई, उन दोनों को बहुत ही बुरा लग रहा है और अब सांचन को समझाना होगा और फिर से पहले की तरह बात ठीक हो जाएगी। तभी सुमिरे बीच में आते हुए कहती है कि तुमने उन दोनों के लिए तो सब कुछ किया, वो तो समझ में आता है, बट तुमने मेरे और सांचन के बीच में रोमांटिक फीलिंग जगाने की कोशिश क्यों की? तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी सुमिरे। और इसके बाद कॉस्मोस, हिमावारी और सांचन तीनों फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सांचन तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीधा जोरो को एक पंच करता है और कहता है कि कॉस्मोस और हिमावारी से माफी मांगो। और जोरो काफी दूर जाके गिरता है। तभी सांचन बोलता है कि जोरो तुमने बहुत गलत किया और मैं चाहता था कि हम हमेशा दोस्त बन के रहे। और तभी जोरो बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। और तभी सांचन बोलता है कि लेकिन अब लगता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। और तभी सुमिरे धीरे से जोरो को बोलती है कि जोरो तुम मुझ पे विश्वास रखो। और इसके बाद जोरो और सांचन वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल का एक हफ्ता बीत जाता है और सभी को उस घटना के बारे में पता चल जाता है और इस कारण जोरो को सब गंदी नजरों से देखते हैं और कोई भी उससे ढंग से बात भी नहीं करता। तभी जोरो बताता है कि जब ये घटना घट रही थी तो
लाइब्रेरी में एक लड़की और थी और उसने ये बात चारों तरफ फैला दी और इसके बाद कोई भी जोरो से बात नहीं करता। और तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जो कि सुमिरे का होता है और वो बोलती है कि लंच के टाइम पे तुम्हें लाइब्रेरी आना होगा और अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। और तभी जोरो लाइब्रेरी में जाता है। तभी सुमिरे बोलती है कि तुम मेरे लिए वो बुक लेके आओ और जोरो जाता है उस बुक को लाने के लिए। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे सांचन आ जाता है और ये देख के जोरो काफी घबरा जाता है और सोचता है कि लगता है उस दिन के बाद से सांचन रोज लाइब्रेरी में आता है। और तभी सांचन सुमिरे के बगल में बैठ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और जोरो उनको छुप के देखता है और वो दोनों बात करते टाइम काफी खुश होते हैं। और तभी सुमिरे बोलती है कि सांचन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी सांचन बोलता है कि हाँ हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना है। और तभी सुमिरे बोलती है कि सांचन तो तुमने आखिरकार जोरो को फंसाया क्यों। और ये सुन के सांचन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तभी सुमिरे बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट वीक से नोटिस कर रही हूँ कि तुमने कॉस्मोस और हिमावारी के फीलिंग्स का यूज किया और उसमें जोरो को झूठा बना दिया, जबकि झूठे तो तुम हो। और तुम्हें पटाने के लिए हिमावारी और कॉस्मोस ने काफी ज्यादा मेहनत की और तुम्हें उन दोनों की फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता था और तुमने ऐसा बिहेव किया जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुमने उन दोनों का यूज करके जोरो को फंसा दिया। और तुम चाहते थे कि उन दोनों का जोरो पर से ट्रस्ट हट जाए और वो दोनों तुम पे ट्रस्ट करने लग जाए। तभी सांचन बोलता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तभी सुमिरे बोलती है और मैं लोगों को पढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और तुम्हारी जोरो ने मदद करने के लिए मना कर दिया था तो तुमने अपने आप को स्विच कर लिया और जोरो को ट्रैप में फंसा दिया। और ये सब सुनने के बाद जोरो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि वो बेसबॉल की स्टोरी सन ने मुझे फंसाने के लिए बताया था। और इतना सब सुनने के बाद सन बोलता है क्या ये सब तुमने जोरो को भी बताया है और तुमने आखिरी पासा तब फेंका जब जोरो लाइब्रेरी में पकड़ा गया और तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिल गया जोरो को और भी ज्यादा फंसाने का। और तभी संचयन बोलता है कि तो तुमने भी तो जोरो पे इल्जाम लगाया था। तभी सुमिरे बोलती है कि ये मैंने इसलिए किया था कि तुम रोज लाइब्रेरी में आओ और मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि मैं जोरो की एनिमी हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। तो मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुमने जोरो को फंसाया क्यों। तभी सन बोलता है कि मैं जोरो से हार गया था क्योंकि मिडिल स्कूल में एक लड़की थी जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं उसकी जोरो के साथ सेटिंग करवाने में मदद कर दूं, जबकि वो मेरी क्रश थी और मैंने उसे अपना फ्रेंड बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी और वो जोरो को ही पसंद करती थी, जबकि जोरो तो अपना ट्रू फेस भी नहीं दिखाता था किसी को। तभी सन बोलता है तो तुम्हारा जवाब क्या है। और तभी सुमिरे बोलती है कि मैं जोरो को पसंद करती हूँ। और तभी सन बोलता है कि तो मैं फिर से हार गया और जोरो अपने असली रूप में वापस आता है और मैं जोरो से बहुत ही तगड़ा वाला रिवेंज लूंगा। तुम्हें पता है कि मैं और जोरो बेस्ट फ्रेंड है और उसने उन दोनों लड़की की मदद करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ और उन दोनों लड़कियों ने यही बोला है कि वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मैं उन्हें जो भी बोलूंगा वो दोनों वही करेंगी। मैंने तो बस उन दोनों लड़की का इस्तेमाल किया, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन उनका तो कोई चांस ही नहीं है मेरे ऊपर। और वो काफी गंदी तरीके से हंसने लगता है और ये सुनकर जोरो काफी गुस्से में आ जाता है। और तभी सन बोलता है कि हे सुमिरे तुमने जोरो को क्यों पसंद किया। तभी सुमिरे बोलती है कि तुमने जोरो की असली पर्सनैलिटी देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। जोरो ने तुम्हारी इतनी कोशिश की मदद करने के लिए, तुम्हारे बारे में सोच के उसने उन दोनों की मदद की। उन दोनों लड़कियों ने जोरो को धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी भी उन्हें मना नहीं किया और उसने तुम्हारे लिए मेरे से भी पूछा था कि क्या मैं संचयन को पसंद करती हूँ या फिर नहीं, लेकिन इसके बाद भी तुमने जोरो को धोखा दिया। और तभी सन पूछता है कि तुम्हें इतना कुछ जोरो के बारे में कैसे पता। तभी सुमिरे बताती है कि ये कहानी शुरू हुआ था उस बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद। और तभी जोरो बोलता है कि भाई ये सारी कहानी उस बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद ही क्यों शुरू होती है। और जब मैं अपने घर जा रही थी तभी मैंने जोरो को देखा था कि वो तुम्हारे लिए खड़ा था और वो तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रहा था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ जोरो ही तुम्हारा वेट कर रहा था और वहाँ पे काफी ज्यादा धूप था और उसके हाथ में काफी सारे बैग भी थे और लोग उसे देख के हंस भी रहे थे, लेकिन उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो केवल तुम्हारा वेट कर रहा था। और जब मैंने उसे देखा तो बस मैं उसी वक्त से उसे प्यार करने लगी। तभी मन में सोचता है कि क्या वहाँ पे सुमिरे भी थी और मैंने ये बात तो कभी नोटिस ही नहीं की। और ये सब सुनने के बाद जोरो भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी सांचन बोलता है कि ये सब छोड़ो सुमिरे, अभी लंच चल रहा है और लाइब्रेरी में कोई भी नहीं आएगा। और तभी सांचन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और तभी सुमिरे बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। और ये सुन के जोरो भी काफी हैरान होता है। तभी सांचन बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। और तभी सुमिरे जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। और तभी अचानक से वहाँ पे जोरो आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता क्या है, क्या हिमावारी और कॉस्मोस के पास कोई फीलिंग नहीं है, क्या वो यूज करने की चीजें है। और तभी जोरो सांचन को पकड़ता है और वहाँ पे सांचन काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी जोरो बोलता है कि ऐसे तुम्हें उन दोनों की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए और उन दोनों ने तुम्हें खुश करने के लिए बहुत ही कुछ किया है और तुम बस उनके ऊपर हंस रहे हो और तुम्हें कभी भी उन दोनों लड़कियों की फीलिंग्स के ऊपर मजाक
मजाक नहीं करना चाहिए और तुम मेरे से नफरत करते हो तो सिर्फ मेरे से नफरत करो और तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए कभी भी किसी लड़की का यूज नहीं करना चाहिए। और ये सब कहते हुए जोरो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी सनचैन बोलता है कि हाँ 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 मैं समझ चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। और तभी जोरो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें सभी से माफी मांगना होगा। और तभी सनचैन बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी सनचैन बोलता है कि तो जोरो अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम मेरे कारण एक गलत स्थिति में आ चुके हो। और तभी जोरो बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी। और तभी सनचैन वहां से चला जाता है। और तभी सुमिरे जोरो के पास आती है और बोलती है कि तुम चाहे कैसे भी हो बट मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। और तभी जोरो वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तभी सुमिरे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। तभी सनचैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और तभी सुमिरे एकदम प्यारे से एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि जोरो तुम अगर यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं अकेले उदास हो जाऊंगी। और जोरो को वो देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैं कभी भी नहीं आऊंगा। और तभी वो वहां से चला जाता है। और तभी सुमिरे बोलती है कि अब तुम दोनों भी बाहर आ सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि जोरो से पहले भी वहां पे हिमावारी और कॉस्मोस छुपे हुए थे। फिर उसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे टीचर बोलता है कि कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है। और तभी सनचैन खड़ा होता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ बोलना है। और तभी जोरो सुमिरे को बता रहा होता है कि सनचैन ने सब कुछ क्लास के सामने कन्फेस कर लिया है और सनचैन ने वहाँ पे सभी से माफी भी मांगा था। और ये सब बोलते हुए जोरो को भी काफी बुरा लगता है। और तभी सुमिरे बोलती है कि जोरो क्या तुम्हें पता है कि सनचैन को मेरे ऊपर क्रश क्यों है। तभी जोरो बोलता है कि जब सनचैन का मूड खराब था तो तुमने उसे हौसला दिया था। और तभी सुमिरे बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जोरो बोलता है तो फिर क्या रीजन है। और तभी सुमिरे अपना शर्ट का बटन खोलने लग जाती है और तभी जोरो शर्म के मारे दूसरी तरफ घूम जाता है। तभी वो घूमते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं एक गंदी लड़की को नेकेड होते हुए नहीं देखना चाहता। और तभी सुमिरे उसे पीछे घूमने के लिए बोलती है और जैसे ही जोरो पीछे घूमता है तो देखता है कि सुमिरे ने अपने बाल खोल दिए थे और वो वहां पे भाई थोड़ी सी नेकेड भी थी बट मैंने ब्लर कर दिया और वो वहां पे लिटरली काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी जोरो बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम तो वही लड़की हो जिसे मैंने उस दिन नोटिस किया था। और तभी सुमिरे बोलती है कि तो अच्छा तुमने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया और तुमने पहचानने में मुझे काफी टाइम लगा दिया, तो क्या अब तुम अभी भी लाइब्रेरी में नहीं आओगे। तभी जोरो बोलता है ठीक है मैं आ जाया करूंगा लाइब्रेरी में, अब तो ठीक है ना। और ये सुनने के बाद सुमिरे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे रोते हुए देख जोरो उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से सुमिरे उसके गाल पे किस कर देती है। तभी जोरो बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें हेट करता हूँ। और सुमिरे बोलती है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ। और वहीं पे सुमिरे उसे कुकी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तभी बोलता है शोर है लौंडा। और तभी वो अपने पैर को कुर्सी के ऊपर रखती है और बोलती है कि तुम मेरे पैर को चाटो। और तभी जोरो बोलता है कि मैं ये सब काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे चंगू मंगू को देखना है और मुझे वहीं पे फील करना है अपने आप को और मैं तुम्हारे उसी सुंदर रूप को देखना चाहता हूँ। और तभी सुमिरे बोलती है कि मैं वो नहीं दिखा सकती। तभी सुमिरे बोलती है कि मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं अपने भेष बदल के रहती हूँ। तभी जोरो बोलता है कि और कितना फेंकेगी तू। और तभी सुमिरे बोलती है जो तुम यहाँ पे हर रोज आते हो मैं इसके लिए खुश नहीं हूँ। और तभी चौंकते हुए जोरो पूछता है कि मैं तो तुम्हारे कहने पे ही रोज यहाँ पे आता हूँ। तभी सुमिरे बोलती है कि सभी लोगों के सामने तुम्हारी गलतफहमी तो दूर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग आते हो। और तभी सुमिरे बोलती है कि तुम और कितने दिन तक उनसे छिपते रहोगे और तुम्हें जाके उनको अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता देनी चाहिए। और तभी जोरो बोलता है कि मैं ये सब चीज नहीं करने वाला। और तभी सुमिरे उसे बार बार जिद करने लगती है और इससे जोरो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है, तो वो वहां से क्लासरूम में जाने लगता है। और तभी वो बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तभी सुमिरे बोलती है कि हाँ मुझे यही जोरो चाहिए, क्योंकि तुम अभी एकदम रियल हो और मैं चाहती हूँ कि तुम जितने रियल मेरे सामने होते हो उन सब के सामने भी उतने रियल हो कि अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताओ। तभी जोरो बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी सुमिरे बोलती है अगर तुम्हें लगता है तो फिर ठीक है। तभी जोरो केक खाते हुए जान और ये सुन के हिना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर हमें हिमावारी दिखाई जाती है जिसके एग्जाम आने वाले होते हैं और वो एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है। तभी जोरो है और वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो वहाँ पे बेहोश ही हो जाती है और जैसे ही उसको होश आता है वो जोरो को जाके गले लगाती है। और इसके बाद जोरो को देखो कैसे इसकी लाड टपक रही है। फिर उसके बाद हमें कॉस्मोस दिखाई जाती है जो कि छुप के इन दोनों को देख रही थी। फिर हमें सनचैन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में बोलता है तो बोलो जोरो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और बोलता है कि तुम मुझे कौन सा चैलेंज देने वाले हो। और तभी जोरो बोलता है कि अब जो एग्जाम आने वाले हैं इसमें हम दोनों में से जिसने ज्यादा नंबर लाए वो जीत जाएगा। और तभी हिमावारी बोलती है कि अगर ये चैलेंज जोरो जीता तो हम पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे। और ये सुनने के बाद सनचैन वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मैं ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और तभी जोरो बोलता है कि नहीं पर मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है पहले की तरह। तभी सनचैन दोनों को बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई इज्जत है। तभी हिना पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जोरो बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे अचानक से जोरो को बहुत ही डरावनी सी फीलिंग आती है और ये
देख के काफी ज्यादा जोरो डर जाता है। ये औरत किसी से नहीं कॉस्मोस से आ रही थी और वो बहुत गंदी नजरों से जोरो को देख रही थी और ये देख के जोरो की तो फट जाती है वहां पे भाई। तभी वो सोचता है कि अच्छा मुझे तो कॉस्मोस को भी मनाना था और मैं तो इसके बारे में भूल ही गया, और वो भाग के जाता है कॉस्मोस को मनाने के लिए। और तभी वो देखता है कि कॉस्मोस सीढ़ी पे बैठी हुई है और तभी वो वहां पे रो रही थी और बताती है कि जोरो तुमने सांचन और हिमावारी से दोस्ती कर लिया और मुझे लगा कि अब तुम मेरे पास आओगे, बट तुम तो मेरे पास आए ही नहीं। और ये सुन के जोरो को भी थोड़ा बुरा लगता है और तभी कॉस्मोस बताती है कि मैंने तुमसे माफी मांगने की बहुत ही ज्यादा ट्राई करी, मैंने बहुत ही ज्यादा बुक्स पढ़ी, मैंने डमी के सामने प्रैक्टिस करी, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई केयर नहीं है। और तभी जोरो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह दोस्ती भी करना चाहता हूँ। और कॉस्मोस चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और कॉस्मोस की ये बात सुनकर जोरो गुस्सा होता है और तभी कॉस्मोस बोलते हैं कि देखा तुम मुझसे फिर से गुस्सा हो गए ना। और तभी जोरो बोलता है कि नहीं मैं तो तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और इसके बाद कॉस्मोस भी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो चारों लोग लाइब्रेरी में सुमीरे से मिलने के लिए जाते हैं। जोरो वहां पे नोटिस करता है कि सुमीरे सभी से काफी अच्छे तरीके से बात करती है। फिर उसके बाद वो लोग एक स्टडी टेबल पे बैठते हैं और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मैं तुम्हें मैथ पढ़ाऊंगी। और ये सुनने के बाद हिमावारी काफी खुश हो जाती है क्योंकि कॉस्मोस अपनी क्लास की टॉपर भी है। और कॉस्मोस बोलती है कि टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो 5000 क्वेश्चन निकालती है और बोलती है कि तुम्हें बस इन्हें सॉल्व करना है। और इतने सारे क्वेश्चन है और ये चीज सुमीरे भी नोटिस करती है और बोलती है कि जोरो तुम हमें देख के इतना हंस क्यों रहे हो। और तभी जोरो बोलता है कि ना मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं तो रास्ते की तरफ देख रहा था। वहाँ पे उन सब की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो लोग काफी ज्यादा खुश है और काफी लंबे टाइम से एक दोस्त है। जोरो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब ठीक हो चुकी थी। तभी पीछे से हिमावारी आती है और उसको काफी तेज थप्पड़ लगाते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा है कि तुम मुझे पीछे से थप्पड़ मत मारा करो। तभी हिमावारी बोलती है कि अगर ये तुम मुझे रोज बोलते हो तो ये तो तुम मुझे कल भी बोल सकते हो। लेकिन जोरो अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बोलती है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये देखने के बाद जोरो काफी खुश होता है और मन में सोचता है कि अब फिर से मैं इस एनिमे का हीरो बन चुका हूँ। और तभी जोरो के पास हिना आती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि लगता है अब ये मुझसे कन्फेस करने वाली है और दोनों छत पे चले जाते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और तभी हिना बोलती है कि जोरो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। और ये सुन के जोरो काफी ज्यादा खुश होता है और मन में सोचता है कि मुझे लगा था मैं केवल 3 ही लड़की को पटा पाऊंगा, लेकिन अब तो एक और लड़की ऐड हो चुकी है। और तभी हिना बोलती है कि मैं खड़े होके बात नहीं करूंगी, तो चलो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। और जोरो वो देख के तो काफी ज्यादा डर जाता है और आप लोग भी समझ चुके होंगे कि वो क्या है, और वो है वही शापित बेंच। और तभी जोरो सोचता है कि इस बेंच को छत पे किसने रख दिया भाई। और तभी हिना बोलती है कि जोरो तुम मेरे पास आके बैठो। और वहाँ पे जोरो काफी ज्यादा घबराता है लेकिन फिर भी जाके बैठ जाता है। और तभी हिना बोलती है कि जोरो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल काफी तेज धड़कता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा देख पाती हूँ। और तभी हिना जोरो के पास आते हुए बोलती है कि जोरो तुम एक नंबर के ठरकी हो, गधे हो और सभी लड़कियों को पटाना चाहते हो। तभी जोरो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो भाई, एक बार समझाओ तो। और तभी हिना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हिमावारी, कॉस्मोस और सुमीरे के पीछे पड़े हुए हो। और ये सुन के जोरो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये इसे पता कैसे चला। और तभी हिना बोलती है कि ये सब शुरू हुआ था उसी बेसबॉल टूर्नामेंट में। और तभी जोरो मन में सोचता है कि भाई ये हमेशा स्टोरी बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद ही क्यों शुरू होती है। बेसबॉल टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई थी और मैं तुम्हें नोटिस किया कि तुम एक लड़की को बहुत गंदी नजरों से देख रहे थे और मैंने तभी से समझ लिया कि तुम बहुत बेकार इंसान हो। तभी जोरो बोलता है कि नहीं मैं वैसी नजरों से उसे नहीं देख रहा था। और तभी हिना बोलती है कि हाँ मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे बारे में। और ये सब सुनने के बाद जोरो काफी रोने लगता है और बोलता है कि ये सब तो तुम मुझे ऐसे भी बता सकती थी। और इसके बाद सुमीरे उन्हें तीनों लड़कियों के साथ की फोटो दिखाती है जिसमें वो काफी ज्यादा क्लोज होता है। तभी जोरो बोलता है कि ये फोटो तो रियल है बट हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और तभी हिना उसे एक आर्टिकल दिखाते हुए बताती है कि ये मैंने खुद लिखा है। और वो आर्टिकल देख के तो जोरो एकदम से दंग ही रह जाता है क्योंकि उसके अंदर लिखा था 3 लड़कियों के पीछे पड़ा हफ्सी ठरकी जोरो। तभी हिना बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, इसके अंदर मैंने लड़कियों का नाम नहीं लिखा है ताकि वो सेफ रहे। तभी जोरो बोलता है कि मेरा क्या, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। और तभी हिना बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं गलत न्यूज कुछ भी नहीं छापूंगी, इसीलिए मैं फ्लावर फेस्टिवल के साथ तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें चेक करती रहूंगी और तभी पता चलेगा
चलेगा कि तुम सही हो या फिर गलत हो। अगर ये सही रहा तब तो तुम बच जाओगे, और अगर ये गलत हुआ तब तो तुम गए, और तब तक के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी जोरो के पीछे हीना चलने लग जाती है, और तभी उसके पास कॉस्मोस आती है, और जोरो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी कॉस्मोस बताती है, मैंने फ्लावर फेस्टिवल के लिए अपना पार्टनर तुम्हें चुना है। और तभी जोरो बोलता है कि अब तो पक्का मेरी वाट लगने वाली है। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि जोरो, मैंने जो 3 लड़कियां चुनी है, एक तो मैं हूँ, और एक हिमावारी है, और एक सुमीरे है। और मैंने सुना है कि फ्लावर फेस्टिवल में तुम जिस लड़की के साथ डांस करोगे उसके साथ तुम्हारी शादी भी हो सकती है। तभी कॉस्मोस जोरो का हाथ पकड़ लेती है, और जोरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें हीना दिखाई जाती है, जो कि ये सब चीजें अपनी डायरी में लिख रही थी। तभी हीना जोरो के पास आती है और बोलती है कि तुम तो उसे हवस की नजरों से देख रहे थे ठरकी। ये सब सुनने के बाद भाई जोरो की तो वहाँ पे हालत खराब हो रही थी। तभी इसके बाद जोरो लाइब्रेरी में जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग मेरे पास ना आओ। और तभी तीनों लड़कियां बोलती है कि ये तो एकदम असंभव है। तभी जोरो बताता है कि तुम्हें पता भी है कि हीना हमारे बारे में क्या क्या सोच रही है। अभी हिमावारी बोलती है, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्मोस बोलती है कि मैं तो तुम्हारी पार्टनर हूँ फ्लावर फेस्टिवल में, तो हमें तो साथ ही रहना पड़ेगा। सुमीरे बोलते हैं कि हीना सोच रही है कि तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड है। और तभी जोरो बोलता है कि भाई तुम लोगों में दिमाग भी है या फिर नहीं। और वो सांचन से भी मदद मांगता है, लेकिन वो भी हाथ उठा लेता है और बोलता है कि भाई मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी जोरो सोचता है कि अगर उसने वो आर्टिकल छाप दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तभी सुमीरे बोलती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद जोरो थोड़ा ब्लश करता है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि मैं तुम्हारे फ्लावर फेस्टिवल के 3rd पार्टनर से मिलने जा रही हूँ, तो क्या तुम चलना चाहोगे। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसका भोला चेहरा देख के वो मान जाता है और बोलता है कि तुम्हें पर मेरे लिए एक एहसान करना होगा। तभी हीना पूछती है कि जोरो तुम कहाँ पे जा रहे हो। और तभी जोरो बोलता है कि मैं अपने डांस पार्टनर से मिलने जा रहा हूँ, जो कि 1st ईयर में पढ़ती है। तभी हीना बोलती है कि अच्छा, तो तुम अब 1st ईयर की लड़की पे भी लाइन मारने वाले हो। तभी जोरो बोलता है कि मुझे पता था कि ये यही सोचने वाली है। और तभी जोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कॉस्मोस को, जब मैं और तुम 1st ईयर की लड़की से मिलने जाएंगे तो तुम मेरे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव करना, और ऐसा बिहेव करना कि जैसे कि तुम मुझे गार्ड कर रही हो। और तभी कॉस्मोस उसके सामने आती है और वो भाई एक्टिंग करना शुरू करती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि कॉस्मोस कितनी अच्छी एक्टर है। वो वहाँ पे सब कुछ खराब करने लगती है। और तभी वो 1st ईयर की लड़की कमाटा से मिलने जाते हैं, जो कि उसका 3rd पार्टनर होती है। और वो लड़की जैसे ही जोरो को देखती है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और तभी जोरो बोलता है कि तुम ऐसे डर क्यों रही हो। और तभी कमाटा बोलती है कि तुम जोरो हो ना, तुम्हारे बारे में हमारे रूम में काफी ज्यादा गंदी गंदी अफवाहें फैली हुई है कि तुम लड़कियों के साथ काफी गंदा बिहेव करते हो। और यहाँ पे जोरो के पैरों के नीचे से जमीन तो खिसक ही चुकी थी। तभी उसे याद आता है कि ये सब सुमीरे के वजह से हो रहा है, और ये सारी चीजें हीना अपनी डायरी में लिख रही थी। तभी जोरो बोलता है कि ये सब फेक न्यूज है और तुम मुझसे डरो मत। और तभी कमाटा डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे जूते चाटने वाले हो, और वहां से भाग जाती है। तभी हीना सोचती है कि जो लड़का जूता चाटता उसकी 3 गर्लफ्रेंड कहाँ से हो सकती है, मैं कुछ गलत सोच रही थी। तभी जोरो के पास कॉस्मोस का मैसेज आता है, जो कि लिखती है कि 1st ईयर की जो कमाटा थी वो अब हमारे साथ डांस फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेने वाली। तभी हीना उसके पास आते हुए बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर की मेंबर हूँ, और जब तक मुझे कंफर्म पता ना चल जाए मैं तुम्हारा जांच करती रहूंगी। तभी जोरो बोलता है कि ठीक है, तुम रह सकती हो। और तभी हीना बोलती है कि मैंने सुना है कि कमाटा अब तुम्हारे साथ डांस फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेने वाली। तभी कॉस्मोस का मैसेज आता है और वो बोलती है कि हमें फ्लावर फेस्टिवल के लिए 3रा मेंबर भी मिल चुका है, और उसे जान के तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और तभी जोरो बताता है कि अच्छा, फाइनली तो हमें 3रा मेंबर भी मिल चुका है फ्लावर फेस्टिवल के लिए। और ये सुनने के बाद हीना थोड़ी नाराज होती है और मन में सोचती है कि मैं 3rd मेंबर बनने वाली थी। तभी हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सांचान बोलता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि एक लड़की के साथ 3 लड़के डांस करेंगे। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने इसका परमिशन ले लिया है। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी सांचान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि 3री लड़की मैं ही होने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें वो लोग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं। और तभी जोरो के पास कुछ लड़कियां आती है, और ये देखने के बाद जोरो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि टॉप क्लास की गर्ल्स मुझसे मिलने क्यों आई है। और जो गर्ल्स की लीडर होती है वो जोरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा ठरकी क्यों हो। और तभी वो लड़कियां जोरो को वो आर्टिकल दिखाती है, वही आर्टिकल जो हीना ने दिखाया था जोरो को। और ये देखने के बाद जोरो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी जोरो सोचता है कि अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। और तभी वहाँ पे कॉस्मोस आती है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम लोग इस आर्टिकल पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये फेक है। और तभी वो लड़कियां बोलती है ये फेक है, ये तुम्हें कैसे पता, क्या इन 3 लड़की में से एक तुम ही तो नहीं हो ना। और ये सुनने के बाद कॉस्मोस भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी वहाँ पे हीना आ जाती है और बताती है कि ये आर्टिकल अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है और
मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर फेक है, तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को रिलीज नहीं किया था, बट किसी ने गलती से इसे पब्लिश कर दिया। तभी वो लड़कियां बोलती है कि हिना ये तुम बोल रही हो इसलिए हम मान रहे हैं, और अगर ये सच हुआ तो ये लड़का तो हमारे हाथ से नहीं बचने वाला। और उन लड़कियों के जाने के बाद हिना वहाँ पे जोरो से माफी मांगने लगती है, और तभी जोरो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि जोरो मैं इस न्यूज़पेपर को अभी जाती हूँ और कैंसिल करवा के आती हूँ। तभी हिना बोलती है कि तुम मत जाओ, ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी। और इसके बाद वो सभी लोग लाइब्रेरी में आते हैं, और तभी जोरो को पता लगता है कि हिमावारी और सानचैन कुछ दिन के लिए लाइब्रेरी में नहीं आएंगे। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि शायद जोरो मैं भी तुमसे कुछ दिन नहीं मिल सकती। और तभी जोरो बोलता है कि क्या ये सुबह की वजह से हो रहा है और मैं फ्लावर फेस्टिवल के लिए अकेले कैसे प्रैक्टिस करूंगा। तभी कॉस्मोस बोलती है कि मुझे माफ कर देना, बट मैं और कुछ नहीं करना चाहती जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। और तभी सुमेरे बोलती है कि कॉस्मोस की बातें एकदम सही है, जोरो कुछ दिनों के लिए तुम्हें भी लाइब्रेरी में नहीं आना चाहिए। तभी जोरो बोलता है कि ठीक है, और हमें अगले पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन जोरो अपने क्लासरूम में अकेले बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पे उसके पास हिना आती है, और तभी हिना को देख के जोरो बोलता है कि मुझे अभी घर जाना है। और तभी हिना पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल की प्रैक्टिस नहीं करनी, और तभी जोरो बोलता है कि अभी हम नहीं मिल सकते। तभी ये सुनने के बाद हिना बोलती है कि ये सब मेरी गलती है और मेरे वजह से तुम ऐसे कर रहे हो। और तभी जोरो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, तुम अपने ऊपर कुछ मत लो। तभी हिना बोलती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी प्रैक्टिस में। तभी जोरो बोलता है कि तुम हेल्प कर भी पाओगी, और तभी हिना बोलती है कि हाँ तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। और इसके बाद जोरो खुश होता है, और फिर इसके बाद हमें दोनों का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल के छत पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और तभी हमें कॉस्मोस दिखाई जाती है जो कि छुप के उन दोनों की प्रैक्टिस देख रही थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है। जोरो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और सोचता है कि एक हफ्ते हो गए लेकिन मेरा किसी से भी अच्छे तरीके से कांटेक्ट नहीं हुआ है। तभी वही लड़कियों का ग्रुप आता है और बोलती है कि अगर वो आर्टिकल की बात सच हुई तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ पे हिना आती है और बोलती है कि मैं कहीं यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना। और हिना को देख के वो लड़कियों का ग्रुप वहाँ से चला जाता है, और तभी जोरो से थैंक यू बोलता है। और तभी हिना बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि पिछले एक हफ्ते से केवल हिना ही है जो कि मेरे साथ रहती है और मुझसे बात करती है। और तभी हिना शर्माते हुए पूछती है कि जोरो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी हिना पूछती है कि क्या तुम्हें आर्टिकल की टेंशन हो रही है। और तभी जोरो बोलता है कि हाँ। और तभी हिना बोलती है कि मैं उसे फ्लावर फेस्टिवल के बाद रिलीज करने वाली हूँ। ये सुन के जोरो थोड़ा हैरान होता है, और तभी हिना बोलती है कि फ्लावर फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा करीब है तो तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। तभी जोरो के पास सानचैन का कॉल आता है, और वो उसे कॉल पे बताता है कि हमारे ऊपर एक मुसीबत खड़ी हो गई है और मैं अभी प्रिंसिपल के ऑफिस पे खड़ा हूँ। दो टीचर वहाँ पे प्रिंसिपल को डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि फ्लावर फेस्टिवल में 2 लड़के और 2 लड़कियां नहीं होती, 1 लड़के और 3 लड़कियां होती है, तो जैसा पहले हुआ करता था हमें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। और तभी सानचैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता जोरो कि मैं इसमें तुम्हारा और भी साथ दे पाऊंगा। और तभी जोरो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम टेंशन मत करो क्योंकि मैं अपनी जगह किसी और लड़की को ढूंढ लूंगा। और जोरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती है। और तभी जोरो हिना को बोलता है कि हिना क्या तुम मेरी फ्लावर फेस्टिवल में पार्टनर बन सकती हो। फिर हिना वहाँ पे थोड़ी बहुत हैरान होती है, और तभी जोरो हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि प्लीज हिना मेरी मदद करो क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। और तभी हिना बोलते है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वो ये बात कॉस्मोस को बताने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कॉस्मोस भी आ जाती है। तभी कॉस्मोस को देख के जोरो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मुझे पता है तुम यही बोलोगे कि सानचैन की जगह अब तुम्हारा थर्ड पार्टनर हिना होने वाली है, और हिना ने भी इसके लिए हाँ बोल दिया है ना हिना। तो हिना भी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी कॉस्मोस बोलती है कि हिना तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी हिना बोलती है हम तो फ्लावर फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे तो जोरो को भी साथ में ले चलते हैं। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि नहीं जोरो हमारे साथ नहीं चलेगा क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो कि जोरो को नहीं सुनना चाहिए। और तभी जोरो बोलता है कि अगर बात फ्लावर फेस्टिवल की है तो मुझे भी ले चलो। तभी हिना बोलती है कि अगर जोरो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना। और तभी हिना बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद वो लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाते हैं, और तभी कॉस्मोस बोलती है कि हिना तुम फ्लावर फेस्टिवल के लिए हमारी थर्ड पार्टनर बनने के लिए मान गई। तभी हिना बोलती है कि तुम लोग प्रॉब्लम में थे इसलिए मैं मान गई। तभी कॉस्मोस बोलती है कि हम तुम्हें अपने डांस ग्रुप से निकाल रहे हैं। और तभी हिना बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुमने जोरो के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए हैं उन सबको हटाना होगा और तुम्हें सबको बताना भी होगा कि वो आर्टिकल एकदम फेक है। और तभी हिना बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। उन दोनों के बीच में बहस होने लगता है और जोरो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हिना बोलती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक रिपोर्ट छापूंगी कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रही है स्कूल के न्यूज़पेपर रिपोर्टर को कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए और किस
इस तरीके से नहीं। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं इसके लिए रेडी हूँ, बट जोरो को झूठ बोलना और उसे पागल बनाना क्या ये सही है? तभी हिना हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मैंने इसीलिए बोला था कि जोरो को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तुम्हें पहले से ही पता था कि जोरो की कोई भी 3 गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तुम उसके साथ रहने के लिए झूठ बोली। और जब भी जोरो लाइब्रेरी में आता था तो तुम उसके पीछे नहीं आती थी, जबकि तुम्हें पता था कि हम उसे लाइब्रेरी में ही मिलते हैं। तभी हिना बोलती है कि मेरा उस टाइम पे कुछ काम होता है, मैं इसलिए नहीं आती हूँ। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने ये एक स्टूडेंट से कंफर्म किया है। जोरो के खिलाफ एक अफवाह भी है कि वो लड़कियों का जूता चाटने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, और ये सुन के तो खुद जोरो भी हैरान होता है। और ये अफवाह केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में ही फैला है, और इस वजह से कमाटा ने भी डांस परफॉर्मेंस में पार्ट लेने से मना कर दिया था। तभी हिना बोलती है कि जोरो के खिलाफ जो तुमने आर्टिकल लिखा था वो किसी ने गलती से प्रिंट कर दिया। तभी हिना बोलती है कि मैंने वो प्रिंट नहीं किया, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। हाँ मुझे पता है, और मैंने इसको कंफर्म भी कर लिया था क्योंकि तुमने आर्टिकल को ही बदल दिया था। और ये सुन के हिना काफी घबरा जाती है और बोलती है कि ये गलत है, क्योंकि मैं उस दिन तो आई ही नहीं थी, और तुम चाहो तो नेम लिस्ट में भी चेक कर सकते हो। और तभी कॉस्मोस बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। और ये देख के हिना काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि देखा तुमने, मैंने सही बोला था ना। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया, और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और फिर वो एक और शीट निकालती है जिसमें हिना का नाम होता है। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि ये है असली सीट जिसे तुमने एक्सचेंज कर दिया था। और ये देख के हिना और जोरो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी हिना बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ पे मिला? और तभी कॉस्मोस बोलती है जोरो के नाम पे आर्टिकल जब वो गलती से रिलीज हुआ था तो इसलिए मैं पहले प्रिंटिंग रूम में गई थी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि वो आर्टिकल तुमने जानबूझ के बाहर निकाला था। और मैंने वहाँ पे चेकआउट लिस्ट भी निकाला, और इसके बाद मैं फिर से क्लासरूम में आई थी। और ये सुनते हुए हिना गुस्से में बोलती है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया था। और तभी कॉस्मोस हंसते हुए बोलती है कि हिना अगर तुम एक ही टारगेट के पीछे जाती तो तुम शायद जीत जाती। और जोरो सोचता है कि एक ही टारगेट? तभी कॉस्मोस समझाने लगती है कि हिना का सबसे पहला टारगेट था जोरो को सबसे दूर करना, ताकि वो अकेले जोरो के साथ रह पाए और फील करवा पाए कि वो जोरो के लिए सब कुछ है। फिर तुम्हें डांस फेस्टिवल के बारे में पता चला, और फिर तुमने सेकंड टारगेट बनाया कि तुम जोरो के साथ डांस करोगे। और तभी जोरो बोलता है कि हिना तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी कॉस्मोस बताती है कि वो जो मैरिज वाली बात है ना, जो लड़का जिस लड़की को चुनेगा उसके साथ उसकी मैरिज हो जाती है, इस वजह से उसने ये किया है। और तभी जोरो बोलता है कि हिना को तो मैंने चुना था अपने पार्टनर के लिए। तभी कॉस्मोस बताती है कि ये सब हिना का प्लान था, क्योंकि अंत में वही एक इकलौती लड़की बचती है जिसके साथ तुम डांस कर सकते हो। तभी हिना रोते हुए बताती है कि मैं जोरो के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जोरो तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करता था, और ये शुरू हुआ था उसी बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद। तभी हिना बताती है कि उस दिन मुझे बॉल लगने वाला था, लेकिन जोरो मेरे बीच में आके मुझे बॉल लगने से बचा दिया। और तभी जोरो सोचता है कि उस टाइम पे तो मैं कहीं और जा रहा था ताकि मैं सुमीरे को और अच्छी तरीके से देख पाऊं, और मैं तभी से जोरो को पसंद करने लगी हूँ, और तुम लोगों की जरूरत नहीं है जोरो को, तो तुम लोग उससे फ्रेंडशिप तोड़ दो। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम खुद को भी समझो और दूसरों को भी समझो, और आप बताओ कि तुम क्या करना चाहोगी। तभी हिना बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जोरो, और मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। और तभी जोरो गुस्से में बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हें लेके मेरे दिल में वो वाली फीलिंग भी नहीं है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से सनशाइन और मेरे बाकी के दोस्त को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और वो काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है कि ठीक है, और प्रेसिडेंट कॉस्मोस आप जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। और तभी हिना बोलते है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर हमेशा सच दिखाता है। और तभी वहाँ से हिना चली जाती है। और तभी जोरो बोलता है कि अब हमारे फ्लावर फेस्टिवल का क्या होगा। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, क्योंकि सनशाइन की जगह एक लड़की हमें मिल चुकी है। और अगले ही पल में जो थर्ड पार्टनर होती है वो क्लासरूम के अंदर आती है, और उसे देख के जोरो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर हमें डांस फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहला डांस हिमावारी और जोरो का होता है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से डांस किया था। फिर उसके बाद वहाँ पे कॉस्मोस आती है, और वो दोनों भी डांस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और फिर हमें हिना दिखाई जाती है जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी, और फिर से हमें कॉस्मोस और जोरो का डांस दिखाया जाता है जो कि कंप्लीट हो जाता है। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और वहाँ पे उसे वो किस कर लेती है, और वो काफी ज्यादा शर्माते हुए चली जाती है। और फिर वहाँ पे एंट्री होती है सुमीरे की, और वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और उसे देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये न्यू स्टूडेंट कौन है जो कितनी सुंदर लग रही है। और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, और उनका डांस देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी सुमीरे पूछती है कि क्या जोरो मैं सुंदर लग रही हूँ? तभी जोरो बोलता है कि मैं किसी का भी तारीफ नहीं करता। और तभी सुमीरे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और तभी जोरो पूछता है कि पर किस लिए? कि तुमने उन लोगों को पढ़ाई के बहाने मेरे क्लोज लाया ताकि मैं उन सबसे बात कर पाऊं और उनकी दोस्त बन पाऊं, तो आखिरकार तुम ये मेरे लिए क्यों कर रहे हो? और तभी जोरो बोलता है क्योंकि तुम्हारा मुझ पे एहसान है। तभी सुमीरे पूछती है कि कैसा एहसान? तभी जोरो बोलता है कि जब
जब मैं अकेला हो गया था तो तुमने मेरा बहुत साथ दिया था और सब कुछ वापस लाने में भी तुमने मेरी मदद की थी, तो उसी का बदला चुका रहा हूँ मैं। फिर उनका डांस कंप्लीट होता है और सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं। तभी सुमीरे बोलती है कि तुम सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम मेरे दोस्त बने और मेरे साथ दिए, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा ऐसे ही साथ में रहे। और उन लोगों को खुश देखते हुए जोरो भी काफी खुश होता है और हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और तभी वहाँ पे सांचैन भी आ जाता है और तभी जोरो बोलता है कि आज तो सांचैन काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और सांचैन बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है। और इसके बाद हिमावारी अपना स्विम सूट पहन के आती है और उसकी तारीफ करते हैं सांचैन और जोरो। और तभी वहाँ पे कॉस्मोस भी आती है और वो पूछती है कि जोरो मैं कैसी लग रही हूँ। और जोरो का शकल देखो और इस शकल में ये बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। और तभी सुमीरे भी आती है और वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और सुमीरे पे से तो जोरो की नजर ही नहीं हट रही थी। और इसके बाद वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद जोरो सभी के लिए जूस लेने के लिए जाता है और वो लाइन में खड़ा होता है और लाइन में वही सीनियर लड़की होती है जो कि जोरो के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और चौंकते हुए बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जोरो हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने कुछ किया है क्या। तभी वो लड़की बताती है कि तुम मुझे उस लड़के की याद दिलाते हो जो कि मुझे काफी परेशान करता था। और तभी जोरो मन में सोचता है कि क्या वो मैं हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा एक दोस्त है जिसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और तभी जोरो मन में सोचता है कि ये पक्का मेरे बारे में ही बात कर रही है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे उस लड़के से माफी मांगना चाहिए या फिर उसके लिए कुछ करना चाहिए। और तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें केवल माफी मांगना चाहिए और वो उसी में खुश हो जाएगा। अभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बस करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैंने उसके साथ क्या किया है। तभी जोरो बोलता है कि तो तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो, हम तो तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रहे थे। तभी वो लड़की पूछती है कि अगर तुम उस लड़के की जगह होते तो तुम क्या करते। और तभी जोरो बोलता है कि मैं तो केवल माफी से काम चला लेता। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। और तभी जोरो भी बोलता है कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है और किसी को परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए। और जोरो की बात सुनकर वो लड़की काफी रिलीफ सा फील करती है और तभी वो बोलती है लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तभी जोरो बोलता है कि अगर तुम्हारी फीलिंग्स एकदम सच्ची होगी तो वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा। और तभी वो लड़की बोलती है तो मुझे दिल से माफी मांगनी चाहिए, क्या मुझे इस स्टाइल में माफी मांगनी चाहिए। और तभी जोरो बोलता है कि वो तो उसी लड़के के स्टाइल पे डिपेंड करता है ना। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम्हारी कैसी पसंद है। और तभी जोरो बताता है कि मुझे साफ दिल की ब्लैक प्लेन हेयर वाली लड़की पसंद है। तभी जोरो जूस लेके जा रहा था लेकिन वो लड़की बीच में आती है और जोरो को थैंक यू बोलते हुए एक जूस का कैन देती है और वहां से चली जाती है। और जैसे ही जोरो वो जूस पीता है उसको टेस्ट बड़ा बेकार लगता है। फिर इसके बाद वो लोग आराम से बैठ के जूस पीते हैं और तभी हिमावारी जोरो को पकड़ते हुए बोलती है कि चलो जोरो अब हम स्लाइड करने चलते हैं। और ये देख के कॉस्मोस और सुमीरे काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जोरो का कुछ और प्लान है। तभी सुमीरे बोलती है कि जोरो मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में जाने वाला है। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि नहीं, वो मेरे साथ डॉल्फिन राइड में जाएगा। और इसके बाद वो तीनों लड़ने लगते हैं और तभी जोरो बोलता है कि तुम तीनों लड़ो मत, क्योंकि तुम तीनों के साथ मैं बारी बारी चल लूंगा। तभी वो तीनों लड़के आपस में बात करती है कि यहाँ पे एक कंपटीशन होगा, जो लड़की ज्यादा खुश होगी जोरो के साथ वो कंपटीशन जीत जाएगी। और तभी सुमीरे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और प्राइज में ये होगा कि हम जो भी बोलेंगे जोरो को वो करना होगा। फिर इसके बाद जोरो और हिमावारी वाटर स्लाइड करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जोरो अपना असली रूप दिखाते हुए बोलता है कि आज तो मैं इन तीनों लड़कियों के साथ काफी मजे करने वाला हूँ। और फिर जोरो अपना वाटर स्लाइड करना शुरू करता है और इस स्लाइड के बीच में हिमावारी काफी डरने लग जाती है और वो जोरो को गले लगा लेती है। और यहाँ पे आप फिर से जोरो की शकल देखो। और जैसे ही वो लोग पानी में गिरने वाले होते हैं तभी जोरो रियलाइज करता है कि जोरो का पैंट ही खुल चुका है और वो पैंट ढूंढते रहता है और वो पैंट हिमावारी के सर पे होता है। और हिमावारी वो अंडरवियर जोरो को दिखाने ही वाला था लेकिन तभी बीच में सांचैन आ जाता है और वो जोरो को बचा लेता है। और इसके बाद जोरो सांचैन को थैंक यू बोल के कॉस्मोस के साथ डॉल्फिन राइड पे चला जाता है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि जोरो तुम आगे बैठना और मैं पीछे बैठूंगी। और तभी जोरो मन में सोचता है कि कॉस्मोस की पूरी बॉडी मेरे से टच होगी, तो काफी ज्यादा मजे की बात है। तभी वहाँ पे दो बच्चे बोलते हैं कि ये तो कपल है और ये काफी ज्यादा चिपकेंगे। तभी जोरो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। और कॉस्मोस तो इतना ज्यादा शर्माने लग जाती है कि वो जोरो को एक थप्पड़ मारती है और इस वजह से जोरो की डॉल्फिन राइड अकेले ही स्टार्ट हो जाती है। और जोरो कॉस्मोस को आवाज लगाता है लेकिन कॉस्मोस तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। और तभी वो दोनों बच्चे फिर से जोरो का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की ने इतनी जल्दी इसको रिजेक्ट भी कर दिया। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। लेकिन तभी सांचैन फिर से हीरो की तरह आता है और उसके पीछे आके बैठ जाता है। और इसके बाद जोरो फिर सोचता है कि सांचैन ने मुझे फिर से एक बार बचा लिया। और इसके बाद जोरो सुमीरे के साथ स्प्रिंग बाथ ले रहा था और वहाँ पर दोनों काफी शर्माते हैं। और तभी सुमीरे बोलती है कि जोरो तुम्हारा शुक्रिया। और तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार किस लिए। और तभी सुमीरे बोलती है कि मैं पहली बार इतने सारे दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई हूँ। और तभी जोरो बोलता है फिर तो तुम्हारा भी शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो ये सब मेरे फिर से दोस्त नहीं बनते। तभी सुमीरे बोलती
बोलती है अच्छा तो आप चलो, फाइनली तुम्हें लड़कियां पटाने की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी जोरो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी जोरो चौंकते हुए बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तभी सुमेरे बोलती है कि जब मैं तुम्हें स्टॉक कर रही थी तब मुझे ये सब चीजों के बारे में पता चला। तभी सुमेरे बोलती है कि मैंने तुम्हारी एडल्ट बुक के बारे में तो बताया ही नहीं जो कि तुम पिलो के नीचे रखते हो। और ये सुनने के बाद तो जोरो बोलता है कि भाई इस लड़की से तो दूर रहना पड़ेगा। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो मुझे गलती से सभी चीजें दिख गई। और तभी सुमेरे बोलती है कि मुझे और भी काफी सारी चीजें पता है। और तभी जोरो बोलता है कि भाई बस भी कर। तभी वहाँ पे सांचन आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और क्या सुमेरे तुम इतना जोरो को क्यों परेशान कर रही हो। और फिर इसके बाद उन तीनों की पूल पार्टी खत्म हो जाती है। और तभी वो तीनों लड़कियां पूछती है कि जोरो तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया। और तभी जोरो बोलता है कि अच्छा तो मैंने डिसाइड कर लिया है और आज मुझे जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया वो है सांचन। और सांचन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे जितना मजा सांचन के साथ आया उतना मजा किसी के साथ नहीं आया। तभी सांचन बोलता है तो प्लीज लड़कियां मुझे माफ करना। और तभी जोरो बोलता है तो चले मेरे दोस्त अपन घर चलते हैं अब। और वहाँ पे वो तीनों लड़कियां एकदम सदमे में होती है। मैं जोरो की क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है और टीचर उसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो इंट्रोडक्शन देने की जगह जोरो के पास जाती है और बोलती है अमात्सुया किसोरागी, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? शायद से नहीं, तुम मुझे भूल चुके हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। और जोरो को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो लड़की कौन है। और तभी वो लड़की जोरो का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस कर लेती है। और तभी हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेसबॉल टूर्नामेंट हो रहा था और वहाँ पे जोरो काफी खुश था क्योंकि सांचन का सपना वहाँ पे पूरा हो रहा था, क्योंकि वो फिनाले में आ चुका था। लेकिन वो फिनाले का मैच हार जाता है। इस चक्कर में सांचन डिप्रेशन में चला जाता है और जोरो उसको फुल सपोर्ट करता है और उसे एक दुकान पे लेके जाता है ताकि वो सांचन को ट्रीट दे पाए और उसे खुश कर पाए। और ये सारी बातें जोरो उस दुकान की लड़की को बता रहा था। और ये बात सुनकर दुकान की लड़की भी जोरो से काफी इम्प्रेस होती है और बोलती है कि तुम खुद के बारे में ना सोचकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो। और वो बोलती है कि मैं तो चौंक ही गई जब तुमने बोला कि सारी चीजें पैक कर दो। तभी जोरो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। तभी वो लड़की बोलती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी मदद ही की है क्योंकि मेरे दुकान पे कुछ भी नहीं बिक रहा था और तुम्हारे वजह से मेरी अच्छी कमाई भी हुई और एक ज्ञान की बात भी पता चली। तभी जोरो बोलता है कि कैसे। तभी लड़की बताती है कि अगर तुम्हारे लिए कोई और हार्ड वर्क करे ताकि तुम खुश हो सको तो मुझे भी उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे ढंग से समझ में तो आया नहीं लेकिन सुन के काफी अच्छा लगा। और इसके बाद जोरो जाने लगता है लेकिन तभी वो लड़की पीछे से बुलाती है और लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। और तभी जोरो बोलता है कि मेरा नाम है अमात्सुया किसारागी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि आज से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। और जोरो की तो हालत ही खराब हो जाती है और क्लास में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद टीचर उस लड़की को बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्लास में अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। और तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है चियारो यूकी और पिछले स्कूल में सभी लोग मुझे सुबाकी नाम से बुलाते थे और मेरी फैमिली का कॉर्नडॉग का शॉप है। और तभी जोरो को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट के टाइम पे जोरो मिला था। तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि क्या फिर से कोई नई मुसीबत मेरे आगे आने वाली है। और वो अपने साइड में देखता है और मायोमी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और अपने मन में बोलती है वो लड़की तो पहले से ही जोरो से मिली हुई है और जो हिना होती है वो गुस्से में तो अपना पेन ही तोड़ देती है। और तभी जोरो सोचता है कि मैं तो गया भाई, ये तो कंफर्म है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद हिमावारी सुबाकी से बात कर रही होती है और वहाँ पे मायामी काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। तभी यूकी पूछती है मायामी से क्या तुम जोरो को लाइक करती हो। और तभी मायामी मना करती है और बोलती है कि मुझे जोरो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और जोरो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या सही बोला ना मैंने जोरो। और जोरो भी इसके बाद हाँ बोलता है। और ये सुनने के बाद तो मायामी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि जोरो तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे। और इसके बाद जोरो तो भाई अलग ही लेवल पे फंस जाता है। और तभी यूकी जोरो को बोलती है कि जोरो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब सुनने के बाद तो जोरो अपने मन में काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी यूकी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर नजर रखा जा रहा है और तुम इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हो। और वहाँ पे सच में हिना उन दोनों पे नजर रखी हुई थी। और तभी यूकी बोलती है कि अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी चल रहा हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। और जोरो मन में तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। और तभी जोरो मन में सोचता है कि इस लड़की से मैं 1 साल पहले बेसबॉल टूर्नामेंट में मिला था और अब मेरी किस्मत देखो कि वो मेरे ही क्लास में है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इस टाइप की भी कोई इंसान होती है। और मुझे पता है कि यूकी मुझसे कुछ चाहती है और मैं उसकी रियलिटी बाहर लाके रहूंगा। और जोरो बार बार कोशिश करता है कि यूकी का वो इविल साइड बाहर निकाल पाए, लेकिन यूकी सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है और इस कारण जोरो काफी ज्यादा इरिटेट
इरिटेट होता है और इसके बाद वो लोग क्लासरूम में जा रहे होते हैं और तभी यूकी उसे पकड़ लेती है और बोलते हैं कि उधर मत जाओ। और तभी जोरो पूछता है लेकिन किस लिए, और तभी वो बोलती है कि अपने सामने देखो, और उसके पैर के नीचे एक केले का छिलका था। और ये देख के जोरो भी उसे पसंद करने लगता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये इसकी चाल भी तो हो सकती है और मैं इसके चाल में नहीं फंसूंगा। और तभी यूकी बोलती है कि जोरो आज मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। और तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और आज तो मैं लंच लाना भी भूल गया था। और ये सुनने के बाद यूकी काफी ज्यादा स्माइल करती है और जोरो बाहर से तो स्माइल करता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। और तभी वो पूछता है यूकी तुम मेरी बार बार मदद कर रही हो और इसलिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तभी यूकी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज से अपना हर एक काम मुझसे करवाओ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और तभी ये सोच के जोरो काफी ज्यादा ब्लश करता है और बोलता है कि तुम तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो और तुम तो मेरे लिए एक एंजल हो और तुम्हें तो पहले एपिसोड में आना चाहिए था। और इसके बाद वो सभी लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और सभी का नाम लेती है। और तभी वहाँ पे सुमिरे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हम सभी का नाम कैसे पता चला। तभी हिमावारी बोलती है कि उसे मैंने सभी का नाम बताया था। फिर इसके बाद वो लोग लंच स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉस्मोस ने बहुत ही ज्यादा लंच लाया था क्योंकि उसे जोरो को भी लंच खिलाना था। और वो जोरो से पूछने ही वाली होती है लंच के लिए, लेकिन उससे पहले ही यूकी जोरो को लंच दे देती है। और ये देखने के बाद तो कॉस्मोस की तो हालत ही खराब हो जाती है और उसकी हालत देख के सानचान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। और तभी वो बताती है कि मैं अपने घर से बहुत ही ज्यादा लंच लेके आई हूँ। और तभी वो बहाना मारते हुए बोलती है कि मैंने फास्ट रखा था लेकिन मेरा फास्ट खत्म हो गया, तो मैं इसलिए इतना ज्यादा खाना खाऊंगी। लेकिन जोरो को समझ में आ चुका था कि वो उसके साथ खाना खाना चाहती थी। और तभी जोरो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लंच में से कुछ खा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद कॉस्मोस काफी खुश होती है। और लंच खत्म होने के बाद जोरो का तो पेट ही भर चुका था और मोटा भी हो चुका था। और तभी हिमावारी रैकेट निकालती है और तभी वो बताती है कि मैं हर वक्त रैकेट अपने साथ लेके जाती हूँ ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं और इस बार हम कंपटीशन भी जीतेंगे। और ये देखने के बाद सानचान भी बोलता है कि इस बार तो हमारी क्रिकेट टीम भी कंपटीशन जीतेगी। तभी कॉस्मोस बोलती है कि प्रेसिडेंट होने के नाते तुम दोनों को फुल सपोर्ट मिले, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तभी यूकी पूछती है कि जोरो ऐसा कुछ चीज है जिसमें तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे नहीं पता। और तभी यूकी बोलती है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल्स तो होगी। और इस बात पे जोरो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुमिरे ने जोरो को रोक लिया था। और इसके बाद वो दोनों यूकी की बात करते हैं, लेकिन फिर सुमिरे बोलती है पहले तुमने यूकी का खाना एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद तुमने सुमिरे का खाना एक्सेप्ट किया। तभी जोरो बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो, ढंग से बोलोगी। तभी सुमिरे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तुम उन्हें ना भी बोल सकते थे लेकिन तुमने उन्हें हाँ बोला ताकि तुम बच सको। तभी जोरो बोलता है कि क्या तुम अपना बकवास बंद कर सकते हो। और तभी सुमिरे बोलते हैं कि हाँ इसमें मेरा भी फायदा है। और तभी जोरो बोलता है आखिरकार कैसे इसमें तुम्हारा फायदा है। और तभी सुमिरे एक बुक दिखाती है और बोलती है कि ये बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ तुम भी इसे पढ़ो। और तभी जोरो उसकी प्यारी शक्ल को देखते हुए बोलता है कि मैं इतना ज्यादा पढ़ाकू तो नहीं हूँ, बट मैं इसको पढ़ लूंगा, बट पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तभी जोरो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं और नहीं आ सकता। तभी सुमिरे बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों। तभी हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि स्टोर के बाहर निकल रहा था और उसने अपने बैग में कुछ डाला था खरीद के, लेकिन तभी अचानक से पीछे हिमावारी आ जाती है और उसे इतनी तेज धक्का मारती है कि वो दोनों गिर जाते हैं। और तभी हिमावारी बोलती है कि जोरो मेरा कुछ टाइम बाद बर्थडे आने वाला है। तभी जोरो बोलता है कि तो इसमें मैं क्या करूँ। तभी हिमावारी बोलती है कि तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देना। फिर उसके बाद वो लोग कुछ बात करते हैं और जैसे जोरो घर पे आता है और अपना बैग चेक करता है तो उसमें सुमिरे की बुक वहाँ पे नहीं होती और वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो तभी उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो गिरा था और बुक ढूंढने लगता है। और तभी वहाँ पे दो लड़कियां आती है और उनमें से जो पिंक लड़की होती है उसका नाम होता है चेरी और जो ब्लू वाली होती है उसका नाम होता है सुकीमिकी। तभी चेरी बोलती है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो और हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि मेरी एक कीमती बुक है जो कि मैंने यहाँ पे खो दिया है। और वो दोनों सच में जोरो की मदद करना चाहते थे और उससे पूछते हैं कि तुम किस रास्ते से आ रहे थे। और जोरो उसे रास्ता बताता है और वो दोनों उसी रास्ते पे बुक को ढूंढने जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जोरो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच बताओ कि तुम्हारे लिए वो बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और तभी जोरो उसके बैग में वो बुक देखता है और ये देख के जोरो काफी खुश हो जाता है। और जैसे ही चेरी उसे बुक देती है वो उदास होते हुए बोलती है कि हमें बुक तो मिल गई लेकिन इसका आधा भाग एकदम खराब हो गया है। और वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और तभी जोरो बोलता है कि तुम माफी मत मांगो क्योंकि तुमने तो मेरी हेल्प की है। और तभी जोरो सोचता है कि अब तो मुझे न्यू खरीदनी पड़ेगी बुक। और तभी चेरी उस बुक का प्राइस बताती है जोरो को और ये प्राइस सुनने के बाद तो वहाँ पे जोरो की हालत ही खराब हो जाती है। और तभी चेरी उसे एक बुक स्टोर का एड्रेस देती है जहाँ से वो बुक ले सकता है। फिर अगले दिन हम जोरो को
को स्कूल में देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए आर्टिकल्स पढ़ रहा था और सभी लोग उसको खाना खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो सभी की बात को इग्नोर कर देता है और तभी हिमावारी उससे बुक छीन लेती है और तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि मुझे बुक वापस दो। और तभी यूकी बोलती है कि अगर जोरो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है तो तुम मेरे शॉप में भी कर सकते हो। और तभी जोरो पूछता है कि तो तुम मुझे कितने पैसे दोगी। और तभी यूकी बताती है कि अभी हमारी दुकान न्यू खुली है और हमें कुछ वर्कर्स की जरूरत भी है, तो हम तुम्हें पर घंटे की 13,000 येन देंगे। और ये सुनने के बाद जोरो काफी खुश हो जाता है और वो यूकी का हाथ पकड़ लेता है। और तभी हाथ पकड़ते हुए जोरो बोलता है कि यूकी तुम तो मेरे लिए एंजल हो। और तभी यूकी काफी ज्यादा ब्लश करती है और बोलती है कि जोरो तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हो। और उन दोनों को क्लोज आते हुए देख कॉस्मोस काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि जोरो तो मुझसे काफी दूर जा रहा है। और तभी अगले ही पल में जोरो सुमीरे को उस बुक की सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हारी बुक खराब हो गई और मैं तुम्हें नई बुक खरीद के दे दूंगा। और मैं इसलिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, बट मुझे माफ करना क्योंकि मैं कुछ टाइम तक लाइब्रेरी में नहीं आ पाऊंगा। तभी सुमीरे बोलती है कि तुम्हें मुझे नई बुक खरीद के देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैं कर सकता हूँ और तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। और तभी सुमीरे बोलती है कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, उसके बदले तुम लाइब्रेरी में मेरे साथ समय बिताना। और तभी जोरो बोलता है कि ये मैं नहीं कर सकता। तभी सुमीरे बोलती है कि तुम्हें नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी जोरो बोलता है कि हाँ है जरूरत नई बुक खरीदने की और मैं इस बुक को कुछ टाइम तक अपने पास रखूंगा। और तभी सुमीरे बोलती है कि तुम ये बुक अपने पास क्यों रखोगे। और तभी जोरो बोलता है कि क्योंकि मैंने अभी तक इसको पढ़ के कंप्लीट नहीं किया। और वहां से सुमीरे गुस्सा होकर चली जाती है और तभी हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए यूकी की दुकान पे पहुंच गया था। हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि यूकी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और वो काफी अच्छा काम कर रहा था और हफ्ते भी बीत जाते हैं और यूकी भी उसके काम से काफी इंप्रेस होती है। फिर अगले दिन जोरो स्कूल जा रहा होता है और सुमीरे की बुक पढ़ रहा था और तभी पीछे से हिमावारी जोरो के पीठ पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और तभी जोरो हिमावारी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा तो टूर्नामेंट था ना और तुम्हें तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करनी थी ना। और तभी हिमावारी बोलती है कि आज मैंने छुट्टी ली है। और जोरो को समझ में आ जाता है कि हिमावारी उसे झूठ बोल रही है। और तभी हिमावारी पूछती है कि ये जो तुम्हारे हाथ में बुक है ये कैसी बुक है। और तभी वो बोलता है कि ये इतनी भी खास बुक नहीं है और वैसे हिमावारी तुम्हारा बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा। और ये सुनने के बाद हिमावारी भी काफी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हमें वो सभी लोग लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं और वहाँ पे जोरो बोलता है कि जब से मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है तब से सुमीरे मुझसे खुश नहीं है। तभी बाकी लोग उसे समझाने लगते हैं कि जोरो काफी मेहनत कर रहा है और तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। तभी सुमीरे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उससे इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। तभी यूकी बोलती है कि जोरो को एक गोल कंप्लीट करना है और जैसे उसका गोल पूरा हो जाएगा तो वो पार्ट टाइम जॉब छोड़ देगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगेगा। और वहाँ पे सुमीरे कुछ भी नहीं बोलती। फिर जोरो कुछ ज्यादा ही सामान एक साथ लेके जाने लगता है और तभी यूकी पूछती है कि तुम ये संभाल तो पाओगे ना। और जोरो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बहुत इजी है। और वो तभी गलती से गिर जाता है और जूस जो होता है वो कस्टमर के ऊपर गिरता है और वो जोरो पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। जोरो उस कस्टमर से माफी मांगता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और तभी यूकी भी आके उससे माफी मांगने लगती है और वो बोलती है कि हम आपके कपड़े की सफाई के पैसे दे देंगे। और इसके बाद वो कस्टमर मान जाता है। और तभी जोरो रास्ते में जाते हुए सोचता है कि आज का दिन तो मेरा बहुत बुरा गया और मेरे वजह से यूकी को भी काफी परेशानी हो रही है। तभी उसे रास्ते में सुमीरे दिखती है और तभी सुमीरे बताती है कि आज मैं अपने असली रूप से असली जोरो से बात करना चाहती हूँ। और तभी जोरो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी सुमीरे पूछती है कि तो जोरो तुम्हारा आज का काम कैसा गया। और तभी जोरो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल चुका है, हाँ मेरा आज का दिन बहुत बेकार गया। तभी सुमीरे बोलती है कि तुम जो पार्ट टाइम जॉब करते हो इससे मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारे पास पार्ट टाइम जॉब करने का एक बहुत ही बकवास सा रीजन है। और तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस लिए ये जॉब कर रहा हूँ। तभी सुमीरे बताती है कि सांचान जो है वो बेसबॉल में बेस्ट है, हिमावारी बहुत ही अच्छा टेनिस खेलती है और कॉस्मोस जो है वो बहुत ही अच्छी प्रेसिडेंट है और यूकी एक रेस्टोरेंट चलाती है, लेकिन तुम अपने आप को उन सभी से कंपेयर कर रहे हो और इस कारण तुम अपने आप को छोटा समझा रहे हो और ये काम तुम सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हो कि तुम भी लोगों के काम में आ सकते हो। और इस चीज से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ। तभी जोरो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर एक छोटा सा भी टैलेंट नहीं है और मैं एकदम ही यूजलेस हूँ। और तभी सुमीरे बोलती है कि तुम यूजलेस नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारा दिल भी काफी ज्यादा प्यारा है और मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जोरो की तरफ ही लगातार देखी जा रही थी, लेकिन जोरो उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर सुमीरे भी दूसरी तरफ चली जाती है। फिर अगले दिन वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और वहीं पे हिमावारी पूछती है कि क्या जोरो तुमने उस बुक को पढ़
पढ़ के कंप्लीट कर लिया। तभी जोरो चौंकते हुए बोलता है कि इस पागल ने ये वाली बात सुमीरे के सामने क्यों बोल दी, और वो बोलता है कि नहीं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और तभी हिमावारी बोलती है कि मुझे लगता भी नहीं है कि तुम उस बुक को कंप्लीट कर पाओगे, और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में जोरो रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन यूकी बोलती है कि जोरो आज तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। और तभी जोरो बोलता है कि किस लिए, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तभी यूकी बोलती है कि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है और तुम इस मूड में लोगों को सर्व करोगे तो लोगों को खाने में भी मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें घर पे जाके आराम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि तुम्हें ये काम करना क्यों है, इसके पीछे तुम्हारा गोल क्या है। तभी वो मशीन में जूस लेने के लिए जाता है और मन में कुछ सोचता रहता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो। तभी जोरो बोलता है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसके साथ अभी मेरी बातचीत खराब हो रखी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारा गोल क्या है, और तुम चाहते हो कि वो बंदा तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाए, तो तुम्हें उसके साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वो लड़का उसको अपना नाम बताता है हाजुकी, और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर अगले पल में जोरो सुमीरे के पास जाता है और वो सुमीरे से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें बुक वापस दे सकूं। और ये सुनने के बाद सुमीरे भी स्माइल करती है और बोलती है कि जोरो हमेशा मेहनत करते रहना। और फिर अगले पल में हमें जोरो रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था और काफी स्माइल भी दे रहा था सभी को, और जो ग्राहक आ रहे थे वो भी जोरो के साथ काफी एंजॉय करते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन जोरो को उसका पेमेंट मिलता है। तभी यूकी बोलती है कि जोरो तुम्हारा जो गोल था वो कंप्लीट हो गया है और अब तुम्हें जो खरीदना है तुम वो खरीद सकते हो। तभी जोरो के पास हिमावारी का मैसेज आता है और वो बोलती है कि जोरो मुझे अभी तुमसे मिलना है। तभी जोरो बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। और इसके बाद वो बुक लेने के लिए जाता है और तभी उसे पता लगता है कि वो बुक एक ही थी और वो एक लड़की खरीद चुकी है। फिर जोरो काफी उदास होकर जाने लगता है और सोचता है कि हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और तभी उसके सामने हिमावारी आ जाती है और जोरो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी हिमावारी जोरो को वो बुक दिखाती है। तभी हिमावारी बोलती है कि जोरो ये बुक मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और ये देखने के बाद जोरो काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुमने ये बुक कहाँ से ढूंढी। और हिमावारी बोलती है कि कल से ढूंढ रही थी मैं इस बुक को। तभी जोरो मन में बोलता है कि मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही है और ये अपनी प्रैक्टिस को इसीलिए स्किप कर रही थी ताकि ये इस बुक को ढूंढ सके। तभी जोरो बोलता है कि तुमने ये बुक कहाँ से लाई। तभी हिमावारी बोलती है कि मैंने बहुत सारे पैसे सेविंग कर रखे थे। और तभी जोरो बोलता है कि उस पैसे से तो तुम एक रैकेट लेने वाली थी ना। तभी हिमावारी बोलती है कि उसको छोड़ो ना, तुम इस बुक को देखो। और तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखो, तुम अपनी टेनिस प्रैक्टिस को रखो, तुम इन सब कामों के लिए अपनी प्रैक्टिस को भी स्किप कर रही थी। तभी हिमावारी रोने लगती है और बोलती है कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मुसीबत में था। और तभी हिमावारी बोलती है कि मैं तुम्हारी आंखों को देख के पता कर ली थी और मुझे पता था कि वो बुक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें पहले की तरह खुश करना चाहती थी, लेकिन तुम तो अभी मेरे पर और भी ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। तभी जोरो बोलता है कि मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि ये टेनिस मैच तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और तभी हिमावारी बोलती है कि हाँ ये मैच मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और तभी हिमावारी वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और माफी मांगती है। और तभी जोरो भी माफी मांगता है। और तभी जोरो बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे हग कर लेते हैं। फिर अगले दिन हिमावारी का टेनिस मैच होता है और वहाँ पे सभी लोग हिमावारी को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और तभी हिमावारी पूछती है कि कोई लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो जोरो। और सारी लड़कियां जोरो की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे जोरो बोलता है कि नहीं अभी कोई भी लड़की नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो इसके बाद हिमावारी बोलती है अच्छा तो ठीक है, और उसके गाल पे एक किस कर लेती है। और वहाँ पे हिमावारी जोरो को शुक्रिया भी करती है एक रैकेट गिफ्ट करने के लिए। हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। और तभी उसको साइंस लैब में कोई अंदर की तरफ खींचता है और उसे देखते ही जोरो बोलता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरा नाम स्लीपर मैन दे दिया था। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी क्यूटनेस देख के पागल हो चुके हो और अब तुम मेरी हेल्प करने में मना भी नहीं करोगे। और तभी वो अजीबोगरीब ढंग से अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ और मेरा नाम है तेपोपू। तभी जोरो तेनपोपू से बोलता है कि तो अब मैं चलता हूँ। और तभी वो बोलती है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो बोलती है कि चलो बैठ के बात करते हैं। और जोरो वहाँ पे फिर से बेंच देख के काफी घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ साइंस लैब के अंदर बेंच किसने ला दिया। और तभी तेनपोपू जोरो को बोलती है कि यहाँ पे आके बैठ जाओ। और तभी वो बोलती है कि जोरो मैं तुम्हें बहुत दिन से कुछ बताना चाहती थी और जब भी मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल काफी तेज धड़कने लगता है। और इसके बाद वो जोरो के काफी क्लोज आ जाती है और वो उसके पास आके बोलती है कि जोरो तुम सांचन और सुमेरे का रिलेशनशिप करवा दो। और तभी जोरो सोचता है कि ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। तभी तेनपोपू बताती है कि ये पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट में शुरू हुआ था जब हमारे
हमारी टीम हारी थी और सांचन अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी सुमीरे ने और सांचन ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो बस एक दूसरे की तरफ देखे ही जा रहे थे जैसे कि वो दोनों एक कपल है और एक दूसरे की प्यार में है। और तभी जोरो बोलता है कि क्या तुम पागल वागल हो क्या। तभी तेनपोपू बोलती है कि वो दोनों काफी ज्यादा शर्मीले हैं और मुझे मौका मिला है उन्हें मिलाने का, तो मैं उन्हें जरूर मिलाऊंगी। अब मुझे ये फ्लावर फेस्टिवल में पता लगा था कि वो लड़की सुमीरे है और जब मैंने उसे फ्लावर फेस्टिवल में डांस करते हुए देखा था। और तभी जोरो चौंकते हुए बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता कि वो सुमीरे है। तभी वो बताती है कि सभी लोग लाइब्रेरी में जाके मिलते हैं और वो कॉस्मोस तो हो नहीं सकती थी, इसलिए वो सुमीरे थी। तभी जोरो सोचता है कि इस लड़की में इतना दिमाग भी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तेनपोपू बोलती है कि तो चलो जोरो हम उन दोनों को मिला देते हैं और अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो सांचन अगला टूर्नामेंट काफी अच्छे से खेलेगा। और तभी जोरो बोलता है कि तुम ये सब केवल टूर्नामेंट जीतने के लिए कर रही हो। तभी तेनपोपू बोलती है कि अगर हम अगले साल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत जाए तो सोचो मैं कितनी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। तभी जोरो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। और तभी तेनपोपू बोलती है कि क्योंकि तुम सांचन के दोस्त हो, सुमीरे से लाइब्रेरी में मिलने के लिए जाते हो और अभी तुम मेरे गुलाम हो। तभी तेनपोपू उसे अपनी एक बढ़िया सी फोटो देती है और ये देख के जोरो काफी ब्लश करता है। पहले तो वो मना करता है लेकिन वो बाद में सोचने लगता है। और तभी तेनपोपू बोलती है कि अगर तुम मेरा काम करवाओगे तो मैं तुम्हें इस टाइप की और भी बहुत सारी बढ़िया फोटो दूंगी। और तभी जोरो बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो दोनों प्लान की बात करने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे हीना आ जाती है और तभी हीना बोलती है कि आज तो न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल मिल गया। और तभी जोरो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तभी हीना बताती है कि कोई तुम्हें साइंस लैब के अंदर खींच रहा था तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई और मैं भी तुम्हारा इस प्लान में साथ दूंगी क्योंकि मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखती हूँ और अगर ये प्लान तुम्हारा काम कर जाएगा तो मैं इसे अपने न्यूज़पेपर में भी छापूंगी। तो सोचो तेनपोपू, इसके बाद तुम कितनी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगी। और वो पॉपुलर का नाम सुनते ही बोलते हैं कि हाँ तुम भी हमारे इस प्लान में शामिल हो सकती हो। और मन ही मन हीना सोचती है कि अगर सुमीरे सांचन की हो जाएगी तो जोरो मेरा हो जाएगा। और तेनपोपू तो भाई अपना पॉपुलर होने का ही सपना देख रही थी और इन दोनों को इस बर्ताव में देखते हुए जोरो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें वो सभी लोग लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं जहाँ पे जोरो वही सब सोच रहा होता है। तभी जोरो सोचता है कि शायद सांचन के मन में अभी भी सुमीरे को लेके फीलिंग्स होगी और कॉस्मोस तो भाई अपनी अलग ही दुनिया में होती है और वो थोड़ी दुखी थी और सभी की तरफ घूरे जा रही थी। और तभी जोरो उससे कुछ पूछने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे हीना आ जाती है और हीना आते ही कॉस्मोस के साथ बात करने लग जाती है और दोनों आपस में बात करते हैं। और तभी जोरो सोचता है कि कुछ दिन पहले इन दोनों की बहुत गंदी लड़ाई हुई थी तो ये दोनों आपस में बात करते हुए काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। और तभी हीना बोलती है कि मुझे जोरो से बात करनी है तो मैं उसे साइड में लेके जा रही हूँ। और तभी वो बोलती है कि जोरो जो तुमने मुझे काम करने के लिए बोला था वो मैंने कर दिया। और तभी जोरो बोलता है कि क्या इतनी जल्दी तुमने कंप्लीट भी कर दिया, तुम तो काफी ज्यादा जबरदस्त हो यार। और ये सुनने के बाद हीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले मिल लेती है और उसे गले लगाते हुए देख बाकी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तभी जोरो हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि कुछ भी हो सकता है तो चलो अब प्लान को शुरू करते हैं। कुछ भी हो जाए इसका मतलब क्या है, तेनपोपू बोलती है। और तभी जोरो बोलता है कि मैं सुमीरे के सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं करने वाला। तभी जोरो बोलता है कि मैं उन दोनों को नहीं मिलाने वाला और इतने टाइम से मैं तुम्हारी हेल्प करने का दिखावा कर रहा था। और तभी तेनपोपू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे खिलाफ हो। तभी जोरो बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम मुझसे हर बार झूठ बोल रही हो। और तभी तेनपोपू बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम हमारे स्कूल के प्लेयर्स को चीयर कर रही थी टूर्नामेंट में। तभी तेनपोपू बोलती है कि हाँ मैंने बोला था, तो फिर क्या, हमारा स्कूल पिछले टूर्नामेंट में फर्स्ट बेस स्टैट पे था लेकिन तुम तो थर्ड बेस स्टैट्स पे चीयर कर रही थी। इसका मतलब तुम हमारे टीम को चीयर नहीं कर रही थी बल्कि अपोनेंट टीम के प्लेयर्स को चीयर कर रही थी। तभी तेनपोपू बोलती है कि मैं तो इस स्कूल में पढ़ती हूँ तो मैं तो चाहूंगी कि यही स्कूल जीते। तभी वहाँ पे हीना आती है और बोलती है कि तेनपोपू अब तुम बस करो, क्योंकि जब तोसुबु स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था तो उस टाइम पे तुम्हारा हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गया था तो इसीलिए तुम उस स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाई थी, तो इसी कारण तुम्हें अंत में हमारे स्कूल में आना पड़ा। तभी तेनपोपू बोलती है कि आखिरकार ये सब तुम्हें कैसे पता चला। और तभी हीना बोलती है कि ये सब मैंने पता किया था। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारा ये प्लान तो कभी था ही नहीं कि तुम सांचन को एक गर्लफ्रेंड दिलवाओ, बल्कि तुम्हारा प्लान तो ये था कि तुम सुमीरे को एक बॉयफ्रेंड दिलाओ। और तुमने तो सुमीरे को सुंदर लड़की भी बोला था लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि सुमीरे का असली रूप कैसा है। तभी वहाँ पे सुमीरे आती है और बोलती है कि बड़े टाइम बाद दिखी हो तेनपोपू। और तभी जोरो बोलता है कि क्या तुम अपने मिडिल स्कूल में भी ऐसे ही थी। तभी सुमीरे बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने मिडिल स्कूल में रियल रूप में रहती थी। और ये बात तेनपोपू बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और तभी सुमीरे बोलती है कि तेनपोपू तुमने मुझे फ्लावर फेस्टिवल में देखा होगा और तभी तुम्हें पता चला होगा कि मैं भी इसी स्कूल में हूँ। तभी तेनपोपू बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ये बताओ कि तुम और सांचन एक दूसरे को प्यार करती हो ना। और तभी सुमीरे वहाँ
वहाँ पे शर्माने लगती है और तभी सुमिरे बोलती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम्हारे बगल में खड़ा है, वो है जोरो। और तभी तेनपोपो बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जो जूता चाटने वाला ठरकी है तुम उससे प्यार नहीं कर सकती। तभी सुमिरे बोलती है कि हाँ, मैं इस जूते चाटने वाले लड़के से ही प्यार करती हूँ। और भाई आप यहाँ पे जोरो का स्टैंडर्ड देख रहे हो किस लेवल पे जा चुका है। तभी जोरो अपने मन में बोलता है कि भाई यहाँ पे जूते चाटने वाला लड़का तो मत बोलो, नाम से बोल दो। तभी जोरो बोलता है कि तेनपोपो तुम आखिरकार सुमिरे को एक बॉयफ्रेंड क्यों दिलवाना चाहती थी। और ये सुनते ही तेनपोपो वहाँ से भाग जाती है। और तभी सुमिरे बोलती है कि तुम तेनपोपो पे गुस्सा मत करना। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम उस लड़की को बचा क्यों रही हो, क्या तुम मिडिल स्कूल में भी किसी लड़के को प्यार करती थी। तभी सुमिरे बोलती है कि तुम्हें जलन हो रही है क्या। नहीं, मुझे बिल्कुल भी जलन तो नहीं हो रहा, बट मुझे उसका प्लान जानना था। तभी सुमिरे बोलती है कि ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और फिर इसके बाद सुमिरे जोरो को गले लगाने लगती है। और तभी हिना बीच में आ जाती है और बोलती है कि तेनपोपो का काम मुझ पे छोड़ दो और सुमिरे तुम जोरो से दूर रहा करो। और इसके बाद दोनों लड़कियों में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और जोरो इसका फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुमिरे उसे तेनपोपो की फोटो दिखाते हुए बोलती है तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसके बदले मैंने तुम्हें कुछ और दिया है, एक बार चेक कर लो। और जैसा ही जोरो चेक करता है तो उसके जेब में सुमिरे की फोटो होती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और हमें लास्ट सीन में कॉस्मोस दिखाई जाती है जो कि फैकल्टीज से बोलती है कि प्लीज आप कुछ तो करिए। लेकिन फैकल्टीज बोलती है कि नहीं कॉस्मोस, आप कुछ नहीं हो सकता और हमें लाइब्रेरी को बंद करना ही होगा। अभी वहाँ पे सुमिरे काफी तेज आती है, वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और बोलती है कि जोरो अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने बहुत ही ट्राई किया लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है। अभी जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी सुमिरे बोलती है कि फैकल्टीज मीटिंग में उन्होंने लाइब्रेरी को बंद करने का फैसला लिया है। और ये सुन के तो सुमिरे और जोरो वहाँ पे काफी हैरान होते हैं। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों को सुमिरे बता रही होती है। सुमिरे बताती है कि ज्यादा लोग लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये एक प्रॉब्लम है। और तभी जोरो बोलता है कि क्या ये उनका आखिरी फैसला है। और सुमिरे बोलती है कि हाँ, और अगर हमें लाइब्रेरी को बचाना होगा तो अभी के मुकाबले हमें 10 गुना ज्यादा लोगों को लाइब्रेरी में लाना होगा। तभी जोरो बोलता है कि ये काम तो एकदम इम्पॉसिबल है। और तभी हिमावारी बोलती है कि मैं अपने टेनिस खेलने वाले सभी दोस्तों को बोलूंगी कि वो लाइब्रेरी का यूज करे। सांचन भी बोलता है कि मैं अभी अपने सारे दोस्तों को बोलूंगा कि वो लाइब्रेरी को यूज करे। और यूकी भी बोलती है कि मेरे रेस्टोरेंट में जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैं उनको बोलूंगी कि लाइब्रेरी को यूज करे। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तो फिर मैं और सुमिरे भी इसमें मदद करेंगे। और वो सभी लोग जोरो की तरफ देखने लगते हैं और ये देख के जोरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे इतने सारे दोस्त नहीं है तो मैं किसी को भी नहीं बुला पाऊंगा। तभी जोरो घर जाते हुए सोचता है कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मेरी हेल्प कौन करेगा। और तभी उसके सामने हाजुको आ जाता है और वो बोलता है कि जोरो तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। और जोरो उसको देख के काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम तो मेरी मदद करोगे। और इसके बाद वो दोनों पार्क में बैठ के बात करते हैं और जोरो उसको सारी बातें बता देता है। तभी हाजुको बोलता है तो फिर तुम लाइब्रेरी को बंद होने से रोकना चाहते हो। और जोरो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। तभी हाजुको बोलता है अच्छा, मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि पिछले साल हमारी भी लाइब्रेरी बंद होने के कागार पे आई थी और हमने जुगाड़ करके अपने लाइब्रेरी को बंद होने से रोक दिया। और तभी जोरो बोलता है तो फिर हाजुकी तुम अपने लाइब्रेरी मेंबर से मुझे मिलवाओ। तभी हाजुकी बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसी के सामने खड़े हो। और फिर अगले दिन जोरो और कॉस्मोस स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और वो दोनों किसी का वेट कर रहे थे। और तभी जोरो बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और वो हमारी मदद जरूर करेगा। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे हाजुको 2 लड़कियों को लेके आ जाता है और वो दोनों लड़की जोरो को देख के और जोरो उन दोनों लड़कियों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी हाजुको बोलता है कि क्या तुम आपस में जानते हो क्या। और अगले ही पल में जोरो हाजुको को लेके लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे हाजुको को देख के सुमिरे की तो हालत ही खराब हो जाती है। और हाजुको बोलता है कि तुम तो सुमिरे हो ना। और चेरी और सुकेमिकी होती है, वो देख के भी काफी हैरान हो जाती है और वो बोलते हैं कि तुम तो सुमिरे हो ना। और हाजुको सुमिरे के पास जाके बोलता है कि सुमिरे बहुत दिनों बाद मिले और सुमिरे उससे काफी ज्यादा डर रही थी। और इन दोनों को इतना क्लोज देख के जोरो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और वहाँ पे वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हाजुको इतना ज्यादा अच्छा होता है कि लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट ही हो रही थी। और सभी लड़कियां बोलती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें जरूर बोल देना। और हाजुकी बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को जल्दी से निपटा देंगे। और तभी हाजुकी फिर से सुमिरे के पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। और तभी कॉस्मोस उनसे पूछती है कि तुम सुमिरे को कैसे जानते हो। तभी चेरी बोलती है कि हम सब एक साथ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। और इस बात पे सुमिरे एग्री करती है, लेकिन वो अभी भी हाजुकी से डर रही थी। वो जोरो के पीछे जाके छिप जाती है और उन दोनों को इतना क्लोज देख के चेरी सोचती है कि इन दोनों का शायद लव अफेयर चल रहा है। तभी हाजुको बोलता है कि मैं इस लाइब्रेरी को अच्छे से देखना चाहता हूँ। और तभी चेरी बोलती
बोलती है कि सुमिरे तुम्हें इस लाइब्रेरी में घुमा देगी और हम लोग बाकी की चीज देखते हैं। वहाँ पे सुमिरे को डरते हुए देख जोरो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी हाजुकी बोलता है कि सुमिरे तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुन के जोरो रोते हुए बोलता है कि इसने तो मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया। और इसके बाद जोरो हाजुकी को लाइब्रेरी में घुमाता है और वो दोनों लाइब्रेरी में घूम ही रही थे कि तभी उसके पीछे अचानक से सुकीमिकी आ जाती है और ये देख के जोरो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी सुकीमिची बोलती है, क्या जोरो तुम सुमिरे से प्यार करते हो? जोरो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सुनते ही सुकीमिची वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर लाइब्रेरी को सजाने लगते हैं और वहाँ पे हाजुकी बहुत अच्छे से काम कर रहा था और उसके अपोजिट में जोरो सारा काम गलत करते जा रहा था। और इसके बाद उन सभी का काम खत्म हो जाता है और साथ में रात भी हो जाती है और वो थैंक यू बोलते हैं हाजुको को और उसके दोस्तों को। तभी सुकीमिची जोरो से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो? और जोरो भी बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। और इसके बाद वो जोरो को कहीं पे ले जाने की बात करती है और चेरी भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। और चेरी बोलती है कि मैं बाकियों को भी अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन हाजुको तुम सुमिरे के साथ घर चले जाओ। और जोरो समझ जाता है कि उसे यहाँ पे फंसाया गया है और सुमिरे भी काफी ज्यादा डर रही होती है। और हिना सोचती है कि अब तो मुझे ही सारी बात संभालनी होगी। और हाजुकी सुमिरे से पूछने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले हिना आके बोलती है सुमिरे को कि मेरे साथ घर चलो, मुझे घर पे कुछ काम है। और ये सुनते ही सुमिरे को समझ में आ जाता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और हाजुको भी वहाँ से चला जाता है। और चेरी बोलती है कि हमने हाजुको और सुमिरे को लगभग मिला ही दिया था। फिर इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तभी सुकीमिची बोलती है कि मैं और चेरी हम दोनों ही हाजुकी को प्यार करते हैं। और ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी सुकीमिची बोलती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तभी जोरो बोलता है कि ये लगा तो था, लेकिन तुम इतनी ओपनली बोल दोगे इस बात का यकीन नहीं था। और तभी चेरी बोलती है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तभी वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हाजुकी और सुमिरे को एक कपल बनाने में मदद करो, क्योंकि हाजुकी सुमिरे को प्यार करता है। और ये सुनने के बाद तो भाई जोरो की वहाँ पे लिटरली फट जाती है। तभी सुमिरे बोलती है तो फिर तुम्हारी फीलिंग का क्या होगा? और तभी चेरी बोलती है कि अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना भी आना चाहिए और हमारा सबसे पहला मोटिव है हाजुकी को खुश करना। तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि ये लोग सच में इंसान ही है ना, और कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को कैसे सैक्रिफाइस कर सकता है। तभी हिमावारी पूछती है कि तो फिर सुमिरे का क्या? और तभी सुकीमिची बोलती है कि हम उसके फीलिंग्स के बारे में जानते हैं और इसलिए मैंने लाइब्रेरी में जोरो से पूछा था कि क्या वो सुमिरे को प्यार करता है या फिर नहीं। तभी चेरी बोलती है कि हमें हाजुको की मदद करनी चाहिए। और तभी जोरो खड़ा होता है और बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद हिमावारी और कॉस्मोस भी मना कर देते हैं। और तभी सुकीमिची बोलती है कि हमें माफ कर देना, क्योंकि हम अपना सारा बोझ तुम्हारे ऊपर डाल रहे थे। तभी जोरो शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुमने हमारी इतनी हेल्प की, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगले दिन जोरो और सुमिरे लाइब्रेरी में एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे सुमिरे जोरो से माफी मांग रही होती है। और तभी जोरो बोलता है कि सुमिरे अब टाइम आ चुका है तुम्हें सब सच बताने का। और तभी सुमिरे बताती है कि हाजुकी मेरे लिए एक डीमन जैसा है। और तभी जोरो बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसे डीमन बोल रही थी मुझे पहले? तभी जोरो बोलता है इसका मतलब तुम हाजुकी से बचने के लिए चश्मा पहन के घूमती हो। और यहाँ पे सुमिरे हाँ बोलती है। तभी जोरो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि हाजुकी बहुत ही अच्छा लड़का है। और तभी सुमिरे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी जोरो बोलता है तो फिर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? तभी सुमिरे बताती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैं काफी ज्यादा फेमस थी और वो सभी लोग मेरे मुंह पे तो बहुत अच्छा बनते थे, लेकिन पीठ पीछे मेरे बारे में बहुत गंदी बातें करते थे। लेकिन उनमें से केवल एक ही था जो मेरे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता था, और वो है हाजुकी। और सिर्फ वो और उसके फ्रेंड्स ही मेरे साथ रहते थे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। और तभी जोरो बोलता है कि वो कमी क्या है? तभी सुमिरे बताती है कि हाजुकी कभी भी किसी के फीलिंग्स को नहीं समझता, खास करके लड़कियों की, और वो मेरे लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स अपने दिल में रखता है। और इस कारण बाकी लड़कियां हाजुकी से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स को छुपाती है और हाजुकी भी उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करता। और मिडिल स्कूल में सारी लड़कियां जोर देती थी कि मैं हाजुकी की गर्लफ्रेंड बन जाऊं, और उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ काफी अच्छा रहा और मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करता था। और हाजुकी अपने काइंडनेस से लोगों को चोट पहुंचाता है। और इतना सब सुनने के बाद जोरो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। और ये सुन के सुमिरे काफी खुश होती है और वो बोलती है कि मैं भी कुछ करती हूँ। हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहले से ज्यादा लोग आने लगे थे, और ये सब हाजुकी और उसके दोस्तों के कारण हुआ है। और तभी जोरो बोलता है कि हाजुकी की वजह से लाइब्रेरी में काफी लोग आने लगे हैं, और इसका रिप्लाई करते हुए सांचान हाँ बोलता है। और तभी हाजुकी सुमिरे से बात करने की कोशिश करता है और हाजुकी बोलता है कि सुमिरे तुम्हारे पास कोई आइडिया है इस लाइब्रेरी में और भी लोगों को लाने का? और उन दोनों को बातें करते हुए देख चेरी बोलती है कि तुम दोनों तो काफी क्लोज लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे। और ये सुन के हाजुकी काफी शर्माने
लगता है। और ये सब कुछ जोरो देख रहा था और अपने मन में सोचता है कि मैं सुमिरे की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन चेरी और सुकेमिची कुछ गलत नहीं कर रहे, पर मैं आखिरकार करूँ क्या। और तभी चेरी बोलती है कि सुमिरे तुम अगले हफ्ते हाजुकी के साथ डेट पे क्यों नहीं जाती। और वहाँ पे सुमिरे काफी घबरा रही होती है। तभी उनके बीच में सांचन आ जाता है और वो बोलता है कि सुमिरे इस बुक को मैं कहाँ पे रखूँ, जल्दी से मेरी मदद करो। सुमिरे उसके साथ वहाँ से चली जाती है और ये देख के जोरो को काफी राहत मिलता है और वो सोचता है कि अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तभी हाजुकी लाइब्रेरी में काफी खुश था और तभी जोरो उससे पूछता है कि हाजुकी अगर सुमिरे का कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम क्या करोगे। तभी हाजुकी बोलता है कि मैं थोड़ा दुखी तो होऊंगा बट मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा, बट तुमने ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा। तभी जोरो सुमिरे को बोलता है कि सुमिरे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी सुमिरे भी बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी सुमिरे बताती है कि मैंने और सांचन ने एक डेट एग्रीमेंट किया है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे हाजुकी काफी हैरान होता है। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांचन बोलता है कि अगर इशिता हाई स्कूल अगर ये टूर्नामेंट जीत जाए तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और सुमिरे इस बात के लिए मान जाती है और हाजुकी तो वहाँ पे काफी हैरान होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। और जोरो का तो वहाँ पे होश ही उड़ चुका था। और तभी सुमिरे बोलती है कि मैं किसी ऐसे के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती जो कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता हो। और जोरो मैं चाहती हूँ कि तुम अब लाइब्रेरी से दूर रहो और तुम बस लाइब्रेरी में प्रॉब्लम खड़ी करते हो। और ये सुनने के बाद तो जोरो काफी हैरान हो जाता है। और तभी हिमावारी और कॉस्मोस भी बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो सुमिरे, जोरो ने इतनी मदद की है इस लाइब्रेरी को बचाने के लिए। तभी सुमिरे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, बट उसने जितना अच्छा काम किया है उससे ज्यादा उसने गलत किया है, तो ऐसे किसी को रखना यहाँ पे बेकार का काम होगा। और सुमिरे ये सब बोलना नहीं चाहती थी बट वो बोल देती है और जोरो काफी उदास होकर वहां से चला जाता है और बोलता है कि अब से मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। और तभी जोरो मैसेज करके सांचन को वहाँ पे बुलाता है और तभी सांचन वहाँ पे आके बोलता है तो जोरो क्या हुआ, तुम्हें सुमिरे ने वो सारी बातें बता दी है क्या। और ये सुनने के बाद जोरो वहाँ पे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सांचन बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे मुंह से सुन सको कि सुमिरे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और तभी जोरो हाँ बोलता है उसे। तभी जोरो हंसते हुए बोलता है कि तुमने ये सब हाजुकी की वजह से किया है ना। और तभी सांचन काफी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इस बार हमारा रोल काफी उल्टा है। और ये सुनने के बाद जोरो वहाँ पे काफी हैरान होता है। मैं बस सुमिरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और तभी जोरो बोलता है कि तो तुम इतने टाइम से मेरे को पागल बना रहे थे। तभी सांचन बोलता है कि मैं हाजुकी का एहसानमंद हूँ क्योंकि उसके वजह से लाइब्रेरी बच गया और सुमिरे भी मेरी हो गई और मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। और क्लास के बाहर यूकी उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर जोरो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे सारी लड़कियां दोस्त आती है और उन सभी को खाना सर्व करता है जोरो। और तभी जोरो बताता है कि उस दिन के बाद से 1 हफ्ता बीत चुका है और मैं अब तक लाइब्रेरी नहीं गया और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं क्योंकि अभी भी मेरे पास काफी सारे दोस्त है। और इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी की बातें करने लगते हैं। तभी हिमावारी बोलती है कि जोरो हमें तुम्हारी जरूरत है। और जैसे वो सुमिरे का नाम लेती है तभी जोरो बोलता है कि उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे वो मिल गया जो उसके लिए भरोसेमंद हो। फिर उसके बाद जोरो का काम खत्म हो जाता है। और तभी यूकी जोरो से पूछती है कि जोरो क्या तुम अब लाइब्रेरी में कभी नहीं आओगे। तभी यूकी बोलती है कि जोरो केवल तुम ही हो जो कि सुमिरे को हाजुकी से बचा सकते हो। तभी जोरो बोलता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम सांचन ने खत्म कर दी है। तभी यूकी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हाजुकी इतनी आसानी से हार मान जाएगा। और जोरो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी जोरो हैरान होते हुए बोलता है कि तो फिर मैं क्या करूं। और तभी यूकी बोलती है कि तुम्हें अच्छे तरीके से सोचना होगा कि सांचन ने तुमसे क्या कहा। और तभी जोरो सांचन की बातों को याद करने लगता है। जोरो वो वाली बात को याद करता है कि जो मुझे करना था वो मैंने किया और जो अब तुम्हें करना है वो तुम्हें करना होगा। अच्छा तो वो एग्रीमेंट एक नाटक था, लेकिन फिर भी सुमिरे ने मुझे लाइब्रेरी से दूर रहने के लिए कहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि सुमिरे ने उसे केवल कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से दूर रहने के लिए कहा है, ना कि हमेशा के लिए। और तभी जोरो को सुमिरे की पास्ट की बात याद आती है जहाँ पे सुमिरे ने बोला था कि जोरो तुम अपनी तरीके से हेल्प करना और मैं अपनी तरीके से करूंगी। और तभी यूकी बोलती है कि तो फिर जोरो अब तुमने क्या सोचा। हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुमिरे जा रही होती है और तभी हाजुकी उसे रोकता है और बोलता है कि सुमिरे मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तभी सुमिरे अपना और सांचन का नाम लेने वाली होती है। तभी हाजुकी बोलता है कि मुझे पता है अगर वो बेसबॉल टूर्नामेंट जीता तब ना, और अगर वो बेसबॉल टूर्नामेंट ना जीते तो तुम्हें मेरे बारे में भी तो कुछ सोचना होगा। जवाब में सुमिरे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी जोरो लाइब्रेरी में एंटर करता है और तभी सुमिरे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी सुमिरे बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से दूर रहने के लिए बोला था। और तभी जोरो बोलता है कि हाँ मैं रहा ना कुछ समय लाइब्रेरी से दूर। और इसके बाद सुमिरे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और तभी जोरो बोलता है कि तुमने तो अपने आप को सैक्रिफाइस ही कर दिया। और तभी हाजुकी बीच में आते हुए बोलता है कि जोरो तुम काफी दिनों बाद आए हो। और तभी जोरो हाजुकी को बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज देता
जीता हूँ। और तभी हाजुकी बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तभी सुमिरे बोलती है कि मैं जोरो की बात को सुनना चाहती हूँ। और तभी जोरो बोलता है कि मैं तुम्हें दोस्त के तौर पे चैलेंज देता हूँ और इस चैलेंज में एक सजा भी होगी। और तभी हाजुकी बोलता है कि अच्छा ठीक है बोलो। तभी जोरो बोलता है कि इस चैलेंज में जो हारा वो हमेशा के लिए सुमिरे से दूर हो जाएगा। और तभी हाजुकी हैरान होते हुए बोलता है एक मिनट रुको जरा, तुमने इस चैलेंज में सुमिरे को क्यों इंक्लूड किया है? तभी जोरो बोलता है कि बट तुमने तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। और तभी हाजुकी घबराते हुए बोलता है कि जोरो तुम ये क्यों बोल रहे हो, हम तो दोस्त थे ना। तभी जोरो बोलता है कि मैं इस चैलेंज को बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुमिरे को तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता। और ये सुनने के बाद तो भाई तीनों लड़कियां काफी हैरान होती है और सुमिरे काफी ज्यादा खुश भी होती है। तभी हाजुकी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और तभी जोरो बोलता है कि मेरे पास कुछ क्लिप्स है और मैं हर एक क्लिप हर एक बंदे को दूंगा और वो बंदा वो क्लिप किसी को भी दे सकता है और जिसके पास ज्यादा क्लिप होगा वो बंदा जीत जाएगा। और ये बेसबॉल टूर्नामेंट तक चैलेंज चलेगा। और तभी चेरी और सुकीमिची काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एकदम बेकार चैलेंज है क्योंकि इसमें हाजुकी की जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। और तभी हाजुकी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जोरो अपने मन में काफी क्रीपी स्माइल देता है और बोलता है कि ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा और मुझे हाजुकी के लिए बहुत बुरा लगेगा। और जोरो को लगता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसे क्लिप देंगे और जब वो देखता है तो सारी लड़कियां हाजुकी को क्लिप दे रहे थे। और ये देखने के बाद तो चेरी और सुकीमिची काफी हैरान होती है और जोरो की तो हालत ही खराब हो जाती है। और तभी सुमिरे को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि चेरी तुमने मुझे बोला था कि दोस्त को प्यार के लिए छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे दोनों चाहिए क्योंकि सुमिरे मेरी दोस्त भी है और वो मेरी राइवल भी है। ये देख के सुमिरे काफी हैरान होती है। और तभी कॉस्मोस, हिमावारी और हीना तीनों मिलकर जोरो के पास जाते हैं और जोरो काफी घबरा रहा होता है उस टाइम पे। और वो तीनों लड़कियां जोरो को एक एक करके प्रपोज कर देती है और वहाँ पे जोरो की तो हालत खराब हो जाती है। और सुमिरे जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि तुम तीनों तो मेरी असली राइवल हो। और तभी जोरो हाजुकी को बोलता है कि हाजुकी तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। और इसी के साथ ये एनीमे हो जाता है खत्म। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया हो। और अगर आपको इस एनीमे का मूवी चाहिए, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।